CH41 राजकुमारों का जन्म। इस पर राणा जी ने कहा, एक ही शर्त पर। ये सुनकर भी चंद्रिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राणा जी कुछ कहते उससे पूर्व ही बाहर आकाश में जोरदार बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। राणा जी महारानी चंद्रिका का स्पर्श किया ही था कि बारिश ने उनके मन में प्रेम मैथुन की इच्छा को जागृत कर दिया और दोनों प्रेम के आलिंगन में सम्मिलित हो गए, रतिक्रीड़ा में व्यस्त हो गए। इधर अघोरा अपनी साधना में कुछ इस तरह से लीन था कि उसे न तो अभी ठंड का एहसास हो रहा था, न ही गर्मी का। इसी प्रकार लगभग 2 माह का समय बीत गया। इन 2 माह में अघोरा अपनी साधना में इतनी सम्मिलित हो गया था कि अब उसे इस संसार हो रहे घटनाएं, मौसम परिवर्तन या अन्य कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया का आभास तक होना बंद हो चुका था। अघोरा पीछे 2 माह से एक ही स्थान पर बैठा हुआ था, जिस कारण दीमको ने अघोरा के शरीर पर ही अपना घर बना लिया था। अघोरा के सामने ही पशुपति का शव रखा हुआ था, जो कि बुरी तरह से सड़ रही थी और उससे एक विषण और तीव्र बदबू निकल रही थी। चूंकि पशुपति के मारे हुए अब 2 माह हो चुके थे, जिस कारण पशुपति के शव बदबू के साथ साथ कीड़े लग चुके थे और पशुपति का शव गल गल कर वहीं पर गिर रहा था और एक तरफ से उसके शरीर में मांस के स्थान पर केवल हड्डियों का ढांचा ही रह जी था, जहां किसी सामान्य इंसान को इस महक और दृश्य को देखकर उल्टी आ जाती या संभवतः वो बेहोश भी हो सकता था। लेकिन अभी भी इन चीजों से अघोरा पर असर नहीं हो रहा था। अघोरा इन चीजों की चिंता किए बिना अपनी साधना में लीन था। इधर कुंतलगढ़ में एक दिन महारानी चंद्रिका पुष्पों के उद्यान में थी, तभी अचानक महारानी चंद्रिका को चक्कर आ गया और वो उद्यान में ही गिर पड़ी। महारानी चंद्रिका के अचेत होने की सूचना तुरंत ही राणा जी को पहुंचाई गई और महारानी को उठाकर कक्ष में लाया गया। एक सैनिक भागता हुआ राजवैद्य को बुलाने के लिए वैद्यशाला गया, परंतु राजवैद्य जी अभी अपने वैद्यशाला पर नहीं थे। वो पास के गांव उपचार के लिए गए हुए थे, जिस कारण महारानी का उपचार करने के लिए राजवैद्य की पत्नी चंपाताई को आना पड़ा। जब चंपाताई महल पहुंची तो उन्होंने देखा कि धनकुंवर बाई शाह पहले से ही महारानी की जांच कर रही थी। चंपाताई भीतर आए और कहा, धनकुंवर बाई शाह अगर यहाँ पर हैं तो मुझे बुलवाने की क्या आवश्यकता थी। ये सुनकर धनकुंवर बाई शाह ने कहा, अरे चंपा, मैं तो केवल एक ही जांच कर सकूं हूं, लेकिन अगर कोनो और बात होवेगी तो तू जांच कर देवेगी ना। इस पर चंपाताई ने कहा, अभी अपने जांच की तो अब बताइए कि क्या हुआ है महारानी को। इस पर दाई माँ ने कहा, वही जिसका मन में विश्वास था। तभी चंपाताई बाहर गई। बाहर राणा जी, राजपुरोहित जी और महामंत्री बल्लभ जी तीनों उपस्थित थे। चंपाताई के बाहर आते ही राणा जी ने पूछा, चंपाताई क्या बात है, क्या हुआ महारानी चंद्रिका को। इस पर चंपाताई बोली, बधाई हो राणा जी, महारानी गर्भ से है, आप पिता महाराज बनने वाले हैं। ये सुनकर राणा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से कूदने लगे। महामंत्री बल्लभ जी ने तुरंत ही ये सूचना विराटनगर पहुंचवा दिया। इधर उस गुफा में अघोरा अपनी साधना में आगे बढ़ रहा था। महारानी चंद्रिका के गर्भवती होने की सूचना पूरे कुंतलगढ़ में आग की तरह फैलने लगी और कुछ समय में पूरा कुंतलगढ़ महल के सामने एकत्र हो गया। कुंतलगढ़ की सारी प्रजा राणा बाज बहादुर और महारानी चंद्रिका को बधाई देने के लिए वहां पर आए थे। सारी प्रजा महल के प्रांगण में एकत्र थी। इधर महल के भीतर राणा जी महारानी चंद्रिका के पास बैठे थे और उनसे बातें कर रहे थे। तभी एक सैनिक आया और उसने कहा, राणा जी की जय हो। हुकुम, कुंतलगढ़ की सारी प्रजा आपके और महारानी के दर्शन के लिए पधारी है। ये सुनकर राणा जी और महारानी चंद्रिका एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों जैसे ही झरोखे पर आए, कुंतलगढ़ की सारी प्रजा ने एक साथ एक स्वर में अपनी महारानी और राणा जी का अभिवादन किया और बधाइयां दी। राणा बाज बहादुर और महारानी चंद्रिका ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और सबका धन्यवाद किया और सबके लिए रात्रि भोज की घोषणा कर दी। ऐसे तो कुंतलगढ़ में कई दशकों से अमन और शांति थी, लेकिन बाज बहादुर के राणा बनने के बाद से और उनके विवाह के बाद से कुंतलगढ़ में अत्यधिक शांति और अमन फैला हुआ था। ये एक ऐसे तूफान से आने की पहले की शांति थी जो कुंतलगढ़ को बर्बाद कर देने वाली थी और इसी से जन्म होने वाला था एक ऐसे कहानी की शुरुआत, जिसका परिणाम राणा वंश के भावी पीढ़ी को भी भुगतना पड़ने वाला था। इसी सब के बीच 9 माह व्यतीत हो गया और महारानी चंद्रिका ने 2 सुंदर राजकुमारों को जन्म दिया, जिनके मुख पर एक गजब का तेज था। राजकुमारों के जन्म पर पूरा नगर प्रसन्न था और इसी खुशी में राणा जी ने कुंतलगढ़ में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया और पूरे नगर को भोज के लिए आमंत्रित किया गया था। उधर विराटनगर में भी उत्सव का माहौल था, तो वहीं दूसरी तरफ आज ही अघोरा की साधना भी अपनी अंतिम पड़ाव में पहुंच गई। अघोरा पिछले 1 वर्ष से कड़ी साधना कर रहा था, जिसके कारण उसके अंदर कई शक्तियां आ गई थी और इन्हीं शक्तियों को अंतिम आयाम देने के लिए अघोरा अपनी बलि देने वाला था। जिसके लिए अघोरा ने अपना हाथ उठाया और अपने पास रखे थाल में से खंजर उठाया और अपने गले के पास लेकर आया, लेकिन चूंकि उसके पूरे शरीर पर CH42 तूफान दीमक ने अपना घर बना लिया था, इसलिए अघोरा का पूरा शरीर मिट्टी से ढका हुआ था। इसलिए अघोरा ने एक जोर का मुक्का अपनी की छाती पर मारा, जिससे उसके पूरे शरीर की मिट्टी भर भरा कर गिर गई। जैसे ही अघोरा उस मिट्टी से निकाला और उसने उस खंजर से अपना गला काट लिया और उसका सर सीधा उसके सामने जल रहे कुंड में जाकर गिरा, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ और उस कुंड की आग बुझ गई। इधर कुंतलगढ़ में 6 दिनों के पश्चात राजकुमारों का नामकरण संस्कार होने वाला था, जिसके लिए अश्वसेन जी और सूरतन सिंह जी विराटनगर से कुंतलगढ़ आए हुए थे। कुंतलगढ़ में नामकरण संस्कार की सारी तैयारियां हो रही थी। उधर गुफा में बुझी हुई कुंड की अग्नि अचानक से भड़क उठी और वहां पर अचानक ही हवाएं चलने लगी। गुफा के बाहर हवाओं का बवंडर उठे लगा, बिजली कड़कने लगी और धरती भी कांपने लगी। तभी वहां पर काला धुआं फैलने लगा और एक काली सी आकृति दिखाई देने लगी और थोड़ी ही देर में उस आकृति ने इंसानी रूप धारण कर लिया।
तभी एक रोशनी उस कुंड से बाहर आए और जाकर सीधे अघोरा के शरीर के हुए सर पर जाकर रुकी और अघोरा उठकर खड़ा हो गया। उधर कुंतलगढ़ में नामकरण संस्कार की सारी तैयारियां पूरी हो गई और कल ही नामकरण संस्कार होने वाली थी। इधर उस गुफा में अघोरा की साधना पूरी हुई और शैतान उसके सामने प्रकट हो गया। शैतान ने अघोरा से कहा, अघोरा मैं तुम्हारी निष्ठा से बहुत ही प्रसन्न हुआ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। इस पर अघोरा बोला, मेरे शैतान भगवान मैं आपसे बस एक ही शक्ति चाहता हूँ। शैतान ने कहा, कौन सी शक्ति। इस पर अघोरा ने कहा, मृत शव को जीवित करने की शक्ति। इस पर शैतान ने कहा, मैं तुम्हें ये शक्ति दे तो सकता हूँ लेकिन। इतना कहकर शैतान चुप हो गया। इस पर अघोरा ने कहा, लेकिन क्या। तब शैतान ने कहा, मैं भगवान नहीं हूं और ना ही मेरे पास संजीवनी विद्या है, इसलिए मेरी दी हुई शक्ति से तुम केवल एक ही बार किसी को जीवित कर सकते हो। यह सुनकर अघोरा मायूस हो गया और कुछ भी नहीं बोलने लगा। शैतान ने फिर कहा, लेकिन मेरी शक्ति से तुम जिसे भी जीवित करोगे, जीवित होते ही उसकी शक्ति के साथ मेरी शक्ति शामिल हो जाएगी। और यदि वो मनुष्य रहा तो वो पिशाच बन जाएगा और अगर वो पिशाच रहा तो वो बेताल बन जाएगा। ये सुनकर अघोरा ने कहा, स्वामी मुझे स्वीकार है। अघोरा के इतना कहते शैतान ने उससे शव को जीवित करने की काली शक्तियां दे दी और कहा, अघोरा तुमने बहुत ही लगन से मेरी उपासना की थी, इसलिए मैं तुम्हें एक बेताल की शक्ति भी देता हूं जिससे अब तुम जिसे भी जीवित करोगे, यदि वो मनुष्य रहा तो बेताल बनेगा और यदि पिशाच रहा तो कपाल पिशाच बन जाएगा और तुम्हारी गुलामी करेगा। इतना कहकर शैतान वहां से चला गया। अघोरा को अब वो शक्ति मिल गई थी जिसके लिए उसने पूरे 14 माह तक कठिन साधना की थी और उसके साथ साथ अपनी बलि भी दे दी थी। इधर कुंतलगढ़ में अब सुबह होने को थी। आज दोनों कुमारों का नामकरण संस्कार होने जा रहा था। ब्रह्म मुहूर्त से ही महल में चहल पहल थी। पूरे महल को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। राजपुरोहित जी सुबह से ही नामकरण और चिरंजीव यज्ञ की तैयारी में लगे हुए थे। अब भगवान सूर्य भी निकलकर सर पर आने लगे थे और लगभग सुबह के 9 बजे सभी लोग राज्य अतिथि, प्रजा और राजपरिवार सभी महल के क्रीड़ा स्थल वाले मैदान में उपस्थित थे और उस मैदान के मध्य में ये विशाल और भव्य शमियाना लगा हुआ था, जिसके भीतर अब से कुछ ही देर में यज्ञ आरंभ होना था और उसके पश्चात नामकरण संस्कार होना था। धीरे धीरे वहां पर सभी माननीय अतिथि पधारने लगे, जिसका स्वागत खुद महाराज अश्वसेन जी और महामंत्री बल्लभ जी कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में वो मैदान लोगों से खचाखच भर गया। आज के इस शुभ अवसर पर महाभोज का आयोजन किया गया था, जिसकी तैयारी मैदान की पिछले हिस्से में चल रही थी। तभी वहां पर घोषणा हुई, सावधान, संपूर्ण रजवाड़े की शान योद्धा शिरोमणि राणा बाज बहादुर और महारानी चंद्रिका अपने दोनों कुंवरों के साथ पधार रही है। ये घोषणा सुनते ही मैदान पर उपस्थित सभी लोग खड़े होकर राणा बाज बहादुर और महारानी चंद्रिका का अभिवादन करने लगे तथा उनका जय जयकार करने लगे। उधर उस गुफा में अघोरा शैतान से शक्ति प्राप्त करके बाबरा हो गया और उसने तुरंत ही पशुपति को जीवित करने की क्रिया आरंभ की। अघोरा ने मंत्र पढ़कर एक हवन कुंड का निर्माण किया और उसमें अपने मंत्रों की शक्ति से ही अग्नि प्रज्वलित की। तत्पश्चात उसने मंत्र का जाप आरंभ किया। काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, बालक की रखवाली, काले की जय काली, भैरव कपाली, जटा रातों खेले, चंद हाथ कैदी मठा, मसानिया वीर, चौहटे लड़ाक, समानिया वीर, वज्रकाया, जय करण नरसिंह धाया, नरसिंह फोड़ कपाल चलाया, खोल लोहे का कुंडा, मेरा तेरा बाण फटक भूगोल बैन काल भैरव बाबा नाहर सिंह अपनी चौकी बठान शब्द सांचा पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इधर कुंतलगढ़ में भी मंत्रोच्चार के साथ ही यज्ञ का आरंभ हुआ। समय व्यतीत होने लगा। जहां एक तरफ अघोरा पशुपति को जिंदा करने की जादूजहात में लगा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ राजपुरोहित जी दोनों कुमारों के लिए यज्ञ कर रहे थे। तभी अचानक कुंतलगढ़ के आकाश पर काले मेघ छाने लगे। तेज हवाएं चलने लगी। वो हवाएं इतनी तेज गति से चल रही थी कि कोई भी व्यक्ति वहां स्थिर नहीं रह पा रहा था। तेज हवाओं के कारण यज्ञवेदी पर जो कपड़े ही छाया की गई थी वो भी उड़ते हुए दूर जा गिरी और देखते ही देखते उस मैदान पर जोरदार तूफान आ गया और धूल उड़ने लगी। CH-43 पशुपति बना बेताल। तेज हवाओं के कारण यज्ञवेदी पर जो कपड़े ही छाया की गई थी वो भी उड़ते हुए दूर जा गिरी और देखते ही देखते उस मैदान पर जोरदार तूफान आ गया और धूल उड़ने लगी, जिस कारण मैदान में भगदड़ मच गई और सभी अतिथि और प्रजा अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। कुछ ही समय में उस उड़ती हुई धूल ने धीरे धीरे एक विकराल बवंडर का रूप धारण कर लिया और सभी चीजों को खुद में समाने लगा। कुछ ही वो बवंडर उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर भोजन बन रहा था। मैदान में अभी भी लोग इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि वो मैदान बहुत अधिक बड़ा था और चारों तरफ से बंद भी था। उस मैदान से बाहर जाने के लिए एक ही दरवाजा था, जिसे उस बवंडर ने पहले ही बंद कर दिया था। सभी लोग यहाँ वहां भाग रहे थे। तब बवंडर ने भोजन पाक रहे पत्रों को खुद में समा लिया और उसके बाद मैदान में भागते लोगों पर फेंकने लगा। चूंकि उन बर्तनों में भोजन बन रहा था इसलिए कई लोग उससे झुलस गई, कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। बवंडर ने जितनी भी वस्तुएं अपने अंदर समेटी थी अब वो उससे लोगों पर हमला करने लगा था। उससे बड़े बड़े भोज पात्र निकले और तीव्र गति से लोगों से टकराए, जिसके कारण किसी का सर फट गया तो किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी तो कुछ लोगों के सर धड़ से आग हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी राजपुरोहित जी को उस बवंडर में ऐसा कुछ दिखा कि वो देखकर हैरान हो गए। खुद से ही कहा, ये कैसे संभव हो सकता है। कोई राजपुरोहित जी से कुछ प्रश्न करे उससे पहले ही राजपुरोहित जी भागते हुए महल की तरफ जाने लगे। वो बवंडर लगातार तबाही मचाए जा रहा था। उस बवंडर के कारण लोगों के हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे।
कुछ समय में वो मैदान लाशों से ढक गया और चारों तरफ सिर्फ बर्बादी छोड़ते जा रहा था। इस तूफान के कारण कई लोग मरे गए, तब भी वो शैतानी बवंडर शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस मैदान से बाहर जाने के रास्ते के अलावा 2 अन्य ऐसे कक्ष बने हुए थे जिसमें छिपकर लोग अपनी जान बचा सकते थे। उसी दोनों कक्ष में राजपरिवार और शाही अतिथि छिपे हुए थे और कुछ प्रजा भी थी, लेकिन जिन लोगों को छिपाने का स्थान नहीं मिला उन बेचारों को मृत्यु हो गई। जब उस मैदान पर कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं रहा तो उस बवंडर ने अपना रास्ता बदलकर नगर की तरफ किया। जैसे ही वो बवंडर उस मैदान के द्वार पर पहुंचा, सामने राजपुरोहित जी अपने हाथ में एक पात्र लिए खड़े थे। उस बवंडर ने अपनी पूरी शक्ति लगी और राजपुरोहित को तरफ बढ़ने लगा। तभी राजपुरोहित जी ने अपने हाथ के पात्र से हल्दी और कुमकुम मिला गंगाजल उस बवंडर पर फेंक दिया। जैसे ही उस पात्र का जल उस बवंडर से टकराया, उस बवंडर से अजीब अजीब तरह की आवाज आने लगी और उसके साथ साथ बवंडर की उग्रता भी धीरे धीरे शांत होने लगी और कुछ ही देर में उस बवंडर से काले धुएं के रूप में कुछ काले साए उस बवंडर से निकलने लगे और देखते ही देखते वो बवंडर वहां से गायब हो गया। लेकिन ये दृश्य केवल दोनों राजपुरोहितों को ही दिखाई दे रही थी। उनके अतिरिक्त कोई भी न तो कुछ देख पा रहा था, न ही कुछ सुन ही पा रहा था। बवंडर के खत्म होते ही सभी बाहर आए और अपने प्रियजन के शवों से लिपटकर रोने लगे। अभी कुछ घंटों पहले इसी स्थान पर उत्सव सा वातावरण था और अब वही भूमि शमशान बन चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ शव और उजाड़ थी। कुछ महिलाएं आकर राणा जी और महारानी के सामने रोते हुए बोली, महारानी शाह हुकुम, मैं और मेरे बच्चे तो अनाथ हो गए, मैं बर्बाद हो गई। इस बवंडर ने मुझे, मेरा पति और मेरे बच्चों से उसके पिता को छीन लिया। अब मैं इनका पालन पोषण कैसे करूंगी। इस पर महारानी चंद्रिका ने उन महिलाओं को उठाते हुए कहा, देखो बहन, तुम आप सब चिंतित न हो, ईश्वर अवश्य ही सब कुछ ठीक कर देंगे, उनके न्याय पर विश्वास रखो। तभी महामंत्री बल्लभ जी और अश्वसेन जी वहां आ गए और पूरे राज परिवार को लेकर महल की तरफ चले गए और सूरतन सिंह सभी नगरवासियों को लेकर नगर की तरफ चले गए। उधर गुफा में बेताल बना पशुपति अघोरा के सामने अधमरी हालत में पड़ा हुआ था और अघोरा उसको फिर ठीक करने का प्रयत्न कर रहा था। आज ही सुबह अघोरा की सिद्धि पूर्ण हुई थी और अघोरा को मृत शव को फिर से जीवित करने की शक्ति मिली थी, जिसकी सहायता से अघोरा ने आज ही मृत पशुपति के शव के स्थान पर बचे हुए हड्डी के ढांचे को जीवित किया था और अपनी शक्ति से उस हड्डी के ढांचे को जीवन के साथ साथ एक नया शरीर भी दिया था। उसे एक साधारण व्यक्ति से एक बेताल बनाया था। पशुपति ही बेताल बनकर अभी अभी बवंडर के रूप में कुंतलगढ़ गया था ताकि वो अपने अपमान और मृत्यु का बदला ले सके। परंतु राजपुरोहित सत्यानंद जी ने हल्दी, कुमकुम और गंगाजल से भरे अभिमंत्रित जल को उस फेंककर न केवल उसकी शक्ति को कम कर दिया बल्कि उसे घायल भी कर दिया, जिस कारण अघोरा बेताल बनने के बाद भी पशुपति अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था, जिसका उपचार अघोरा कर रहा था। इधर कुंतलगढ़ के राजमहल में राजसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वयं राणा जी, महारानी चंद्रिका, अश्वसेन जी, सूरतन सिंह, राजपुरोहित सत्यानंद, राजपुरोहित नागचंद्र और बल्लभ जी के साथ साथ कई अन्य सभासद उपस्थित थे। सभी के आ जाने के बाद भी सभा के कई स्थान रिक्त थे, क्योंकि आज उस विनाशक बवंडर ने कई सभासदों के साथ साथ कई नगरीकरों के भी प्राण ले लिए थे। CH-44 रहस्यमय बवंडर का सत्य। सभी के आ जाने के बाद भी सभा के कई स्थान रिक्त थे, क्योंकि आज उस विनाशक बवंडर ने कई सभासदों के साथ साथ कई नगरीकरों के भी प्राण ले लिए थे। उधर उस गुफा में अघोरा पशुपति के घाव पर लेप लगा रहा था और उससे ये भी पूछ रहा था कि आखिर उसकी ऐसी हालत हुई कैसे थी, जिसके उत्तर में पशुपति टूटी फूटी आवाज में कहा, राजपुरोहित। राजपुरोहित का नाम सुनकर अघोरा के आंखों में खून उतर आया और उसने चीखते हुए कहा। उधर कुंतलगढ़ में सभी के आ जाने के बाद सभा का आरंभ हुआ। तभी राणा जी ने अपने महामंत्री बल्लभ जी से कहा, महामंत्री जी, नगर की क्या स्थिति है। इस पर महामंत्री बल्लभ जी ने कहा, राणा जी, नगर की हालत बहुत ही खराब है। कई घरों के मुखिया का निधन हो गया है, कई महिलाएं मारी गई है और कई बच्चे भी इस प्रकृति आपदा का शिकार हुए हैं। इस बात पर कोई और कुछ कहता उससे पहले ही राजपुरोहित सत्यानंद ने कहा, ये प्रकृति आपदा नहीं थी, ये तो मानव कुकृति का परिणाम है। ये बवंडर काली शक्तियों की सहायता से बनाई गई थी। काली शक्ति का नाम सुनकर सभा में उपस्थित हर एक व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो सकता है। तभी बल्लभ जी ने कहा, राजपुरोहित जी, क्या वाकई में संभव है। इस पर राजपुरोहित जी ने कहा, हाँ महामंत्री जी, ये संभव है। ये सुनकर पूरी सभा में कुछ समय के लिए एक सन्नाटा छा गया। इधर उस अज्ञात गुफा पशुपति की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, जिस कारण अघोरा एक साधना करने बैठ गया और मंत्रोच्चार करने लगा। ओम योक्रोक्रो शे भट भट स्वाहा। अघोरा लगातार यही मंत्र का उच्चारण किए जा रहा था। इधर कुंतलगढ़ में कुछ समय के बाद राजसभा के सन्नाटे को तोड़ते हुए महाराज अश्वसेन जी ने कहा, राजपुरोहित जी, यदि आपको ये पता है कि ये कोई प्रकृति आपदा नहीं थी बल्कि काली विद्या थी, तो क्या आप इसका समाधान नहीं कर सकते। इस पर राणा जी ने भी कहा, अश्वसेन जी सत्य कह रहे हैं, राजपुरोहित, क्या इसका कोई समाधान है। इस पर राजपुरोहित जी ने थोड़ा सोचकर कहा, राणा जी, समाधान तो। इस पर राणा जी फिर कहा, क्या समाधान है, आप हमें बताएं, हम इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। तब राजपुरोहित जी राणा जी और सभी को सारी विधि बताने लगे। इधर अघोरा अपनी साधना में बैठ गया था और बार बार शैतान को बुलाने का प्रयास कर रहा था। पशुपति बेजान सा अघोरा के सामने पड़ा हुआ था। अघोरा अपनी साधना में लीन था। तो इधर कुंतलगढ़ में शैतानी शक्तियों से सुरक्षा के लिए और बुरी आत्माओं की शांति के लिए एक बहुत बड़ी पूजा का आयोजन करने का सुझाव दिया। राजपुरोहित सत्यानंद और राजपुरोहित नागचंद्र दोनों ने मिलकर पूरे विश्व से विख्यात पुजारियों और संतों को बुलवाने और उस पूजा में सम्मिलित करने का निवेदन किया।
जिसके लिए राणा बाज बहादुर ने इसकी अनुमति दी और उससे पहले नगर की हालत सुधारने की आज्ञा दी। चूंकि कुंतलगढ़ में अभी अभी इतना कुछ घटित हो गया था, इसलिए पूजा का आयोजन करने से पूर्व राणा जी ने पूरे नगर की मरम्मत की घोषणा की। राणा जी आदेशानुसार नगर की मरम्मत का कार्य आरंभ हुआ। मरम्मत कार्य पूरा होने में 2 माह लग गए और तब तक इधर अघोरा ने भी अपनी साधना पूरी करके और अधिक शक्ति प्राप्त कर ली और कुंतलगढ़ को बर्बाद करने के लिए एक सेना बनाने लगा, जिसमें बहुत ही खतरनाक भूतों प्रेतों, हाकिनिया, पिचाश, डाकिन, चुड़ैल और कई सारे आतित आत्माएं थी। इधर कुंतलगढ़ में पूजा की तैयारियां होने लगी, परंतु उसी बीच महारानी चंद्रिका ने राणा बाज बहादुर से कहा, हुकुम, हमें आपसे एक बात कहनी है। इस पर राणा जी ने कहा, कहिए। तब महारानी ने कहा, हुकुम, अगर हम इस महापूजा और यज्ञ से पूर्व अपने कुमारों का नामकरण संस्कार कर ले तो अच्छा होगा। इस पर राणा जी ने कुछ भी नहीं कहा। चंद्रिका ने अपने बात को आगे कहा, अगर हम अपने कुमारों का नाम नहीं रखते हैं तो विश्व भर से आए हुए हमारे अतिथि कुमारों को क्या कहकर बुलाएंगे। राणा जी इस बार भी कुछ नहीं बोले। महारानी आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी राणा जी बिना कुछ उठे और कक्ष से बाहर चले गए। ये देखकर महारानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन राणा जी विरुद्ध वो कुछ नहीं कह सकती थी। इधर अघोरा ने अपनी सेना तैयार कर ली और कुंतलगढ़ पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन इस बार अघोरा और पशुपति पिछली कोई भी गलती नहीं दोहराने वाले थे। इसलिए उन्होंने इस बार अपना एक जासूस कुंतलगढ़ भेज दिया। वैसे तो वो एक पक्षी था, लेकिन वास्तव में वो एक अतृप्त आत्मा थी जिसे अघोरा ने अपना गुलाम बना रखा था। वो आत्मा कुंतलगढ़ एक काले कौवे का रूप ले रखा था, जिस कारण कोई भी उस पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे रहा था। इसलिए वो कौवा बिना किसी समस्या और किसी का ध्यान आकर्षित किए महारानी के कक्ष के झरोखे पर बैठ गया। भीतर महारानी अपनी सखी राजलक्ष्मी से बातें कर रही थी। वो कौवा बहुत समय तक वहां रुका, लेकिन उसने कोई ऐसी जानकारी नहीं प्राप्त की थी जिसकी सहायता से अघोरा और पशुपति को कोई लाभ मिले। बहुत इंतजार करने के बाद भी जब उसे कोई जानकारी नहीं मिली तो अघोरा, जो उस कौवे की सहायता से कुंतलगढ़ का दृश्य देख पा रहा था, तभी अघोरा ने उस कौवे को वापस आने का इशारा किया। कौवा अपने पंखों को खोलकर उड़ान भरने ही वाला था। तभी कक्ष में राणा बाज बहादुर, अश्वसेन जी और राजपुरोहित जी ने प्रवेश किया। राजपुरोहित सत्यानंद को देखते ही अघोरा की आंखें चमकी और उसने अपने जासूस से कहा, CH-45 वशीकरण। राणा बाज बहादुर, अश्वसेन जी और राजपुरोहित जी ने प्रवेश किया। राजपुरोहित सत्यानंद को देखते ही अघोरा की आंखें चमकी और उसने अपने जासूस से कहा, रुक जाओ और उनकी बातें अच्छे से सुनो। उस अतृप्त आत्मा ने एक मक्खी का रूप लिया और कक्ष के भीतर चला गया और जाकर अश्वसेन जी की पगड़ी पर बैठ गया, जिसके कारण अघोरा और पशुपति को पूरा कक्ष बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तभी राणा जी कहा, राजपुरोहित जी, अब आप ही बताइए कि इस विषय पर क्या किया जाए। तभी राजपुरोहित जी ने कहा, राणा जी, इस समय नामकरण संस्कार करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे नगर का वातावरण पूरी तरह से दूषित है। तभी चंद्रिका ने कहा, क्यों राजपुरोहित जी, हम इस समय अगर नामकरण करेंगे तो क्या होगा। राजपुरोहित जी ने महारानी को समझते हुए कहा, महारानी, कोई भी शुभ कार्य सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक वातावरण में हो तभी वो फलदायी होता है, अन्यथा। इतना कहकर राजपुरोहित जी रुक गए, जिस पर चंद्रिका ने चिढ़ते हुए कहा, अन्यथा क्या। राजपुरोहित जी बताए, आप बताते बताते चुप क्यों हो गए। इस पर राजपुरोहित जी ने कहा, अन्यथा इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, संभवतः ये कुमारों के लिए संकट भी बन जाए। ये सुनकर महारानी चंद्रिका थोड़ा घबरा गई और उसने कहा, यदि ऐसी बात है तो ठीक है, हम कुमारों का नामकरण संस्कार बाद में। महारानी चंद्रिका कहते कहते अचानक से चुप हो गई और थोड़ी देर बाद बोली, कुछ भी हो जाए लेकिन कुमारों का नामकरण संस्कार पूजा से पूर्व ही होगा। इतना कहकर चंद्रिका चुप हो गई। इस पर राणा जी, अश्वसेन जी, राजलक्ष्मी और राजपुरोहित जी सभी ने चंद्रिका को समझने की कोशिश की। अभी कुमारों का नामकरण नहीं किया जाना चाहिए, परंतु चंद्रिका ने ये तुल पकड़ ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, पहले नामकरण होगा, उसके बाद ही कुंतलगढ़ में कुछ और किया जाएगा। सभी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन महारानी चंद्रिका किसी की बात सुनना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने चीखते हुए कहा, यदि आज हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया गया तो मैं सती हो जाऊंगी, क्योंकि जिस नारी का सम्मान उसका पति, उसका भाई और उसका परिवार ना करे, उसका सम्मान अन्य कोई क्या करेंगे। ये सुनकर सभी मौन हो गए और महारानी चंद्रिका ने फिर कहा, कृपा करके आप सब हमारे कक्ष से बाहर चले जाए। महारानी की आज्ञा के कारण राजलक्ष्मी, अश्वसेन जी और राजपुरोहित जी बाहर जाने के लिए मुड़े और राणा जी वही खड़े रहे, जिस पर महारानी चंद्रिका ने गंभीर शब्दों में कहा, सबका अर्थ सब होता है, आपको भी जाने को कहा गया है, इसलिए राणा बाज बहादुर आप भी हमारे कक्ष से बाहर निकलिए। ये सुनकर राणा जी के साथ साथ सभी आश्चर्य में पड़ गए कि आज महारानी को हो क्या गया था, जो इस तरह वो एक के बाद एक सबका अपमान किए जा रही थी। राणा जी बिना कुछ कहे ही कक्ष से बाहर जाने लगे और जैसे ही बाज बहादुर कक्ष से निकले, महारानी चंद्रिका ने जोर से धड़ाम करके दरवाजा बंद कर दिया। इधर गुफा में अघोरा और पशुपति जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहे थे। तभी पशुपति कहता है, वाह मित्र वाह, तुमने तो वो कर दिखाया जो मैं कभी कर ही नहीं सकता था। इस पर अघोरा इतराते हुए कहता है, हाँ मित्र, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या क्या होता, अब मैं लूंगा अपना बदला और बर्बाद कर दूंगा इस कुंतलगढ़ को। ये कहकर अघोरा के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आती है और वो अपने भेजे जासूस को कुंतलगढ़ से वापस आने का इशारा करता है। थोड़ी ही देर में वो अतृप्त आत्मा जो कौवे के रूप में कुंतलगढ़ गई थी और फिर मक्खी बनकर कक्ष में गई थी, वो गुफा में आकर अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और अघोरा को सर झुका के सलाम करती है और वहां से अदृश्य हो जाती है। उधर राणा बाज बहादुर अपने निजी कक्ष में थे।
और एक ही स्थान पर बार बार चक्कर काट रहे थे। तभी वहां पर राजपुरोहित जी, महामंत्री बल्लभ जी और अश्वसेन जी आ गए और आते ही महामंत्री बल्लभ जी ने कहा, क्षमा घनी राणा जी। इस पर राणा जी कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि राणा जी बड़ी उलझन में थे, जिसके कारण उन्हें बल्लभ जी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बल्लभ जी फिर एक बार राणा जी को आवाज दी। दोबारा आवाज देने के बाद भी राणा जी का ध्यान भंग नहीं हुआ, वो अभी भी कुछ सोच रहे थे। कक्ष में यहाँ से वहां घूम रहे थे। तभी अश्वसेन जी राणा जी के सामने जाकर खड़े हो गए और जैसे ही राणा जी पीछे मुड़े वो सीधा जाकर अश्वसेन जी से टकराए। उस टक्कर से राणा जी अपने ख्यालों से बाहर आए और उनकी नजर सीधे अश्वसेन जी पर पड़ी। तब राणा जी ने कहा, मित्र आप यहाँ कब आए? तब अश्वसेन जी ने कहा, जब आप अपने ख्यालों में खोए हुए थे, और यहाँ केवल हम ही नहीं आए हैं, हमारे साथ राजपो रोहित जी और बल्लभ जी भी पधारे हैं। अश्वसेन जी की बात सुनकर राणा जी ने अपने अगल बगल देखा तो उनको राजपुरोहित जी और महामंत्री बल्लभ जी दोनों दिखाई दिए। राणा जी ने तुरंत ही राजपुरोहित जी को प्रणाम किया और कहा, क्षमा कीजिएगा, हमें आप लोगों के आने का आभास ही नहीं हुआ। उधर उस अनजान गुफा के भीतर अघोरा और पशुपति दोनों बैठकर अपने अपने अपमान और प्रतिशोध का बदला लेने की तैयारी कर रहे थे। और एक शक्तिशाली और खतरनाक भूतों, प्रेतों, पिचाशों, डाकिन, चुड़ैल, हकीनिया और कई खतरनाक अतृप्त आत्माओं की शक्तिशाली सेना बना रहे थे, जिसमें उन्होंने कई तरह के अलग अलग तरह की बुरी शक्ति को एकत्र कर रहे थे। इधर कुंतलगढ़ में राजपुरोहित जी ने राणा जी से कहा, CH-46 नामकरण संस्कार। हुकुम महारानी को समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि अभी हमारे नगर में बहुत ही अधिक और प्रबल नकारात्मकता फैली हुई है। ये सुनकर राणा जी ने सभी को बताते हुए कहा, राजपुरोहित जी हम आपकी बात से पूर्णतः सहमत है, परंतु हम क्या करें, महारानी ने हमसे भी कक्ष से निकल जाने को कहा। राणा जी ये बात सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि महारानी चंद्रिका किसी का अपमान कभी भी नहीं करती थी और आज उसका बर्ताव ऐसा होना, ये कोई साधारण बात नहीं थी। इसलिए सभी थोड़ा आश्चर्यचकित होकर राणा जी की तरफ देख रहे थे। किसी को भी ये पता नहीं था कि महारानी चंद्रिका पर अघोरा ने वशीकरण का प्रयोग किया था और इसलिए महारानी वही बोल रही थी जो वो चाहता था। तभी राणा जी ने कहा, महामंत्री बल्लभ जी और राजपुरोहित जी आप दोनों मिलकर नामकरण की तैयारी कीजिए। ये कहकर राणा जी वहां से चले गए। राजपुरोहित जी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अपने राणा की आज्ञा न मानने का अपराध वो नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो और महामंत्री बल्लभ जी नामकरण संस्कार की तैयारी में लग गए और इस सब में अश्वसेन जी भी उनका साथ दे रहे थे। उधर उस अनजान गुफा में अघोरा और बेताल बना पशुपति की तैयारी पूरी हो गई और अब वो कुंतलगढ़ पर हमला करने को तैयार होकर कुंतलगढ़ की तरफ चल पड़े। इधर कुंतलगढ़ में भी नामकरण की तैयारी पूरी हो गई और कल नामकरण संस्कार होना था और इस बार किसी को भी नहीं बुलवाया गया था। राणा जी ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया था, जिस कारण आज के नामकरण में केवल कुंतलगढ़ के सभासद और कुछ ही प्रजा आई हुई थी। नामकरण संस्कार का आरंभ हुआ और राजपुरोहित जी ने नारायण मंत्र और रुद्र मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया। राजपुरोहित जी एक एक करके मंत्रोच्चार शुरू किया। कर्चरं कृत व कयजम कर्मजम वास श्रवणंजम व मानसम व अपराधम विहित अविहित व सर्वमेता क्षमास्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। उधर अघोरा और पशुपति कुंतलगढ़ को सीमा तक पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर दोनों ने अपनी रणनीति पर काम करना आरंभ कर दिया और बेताल पशुपति ने अपना इंसानी पशुपति वाला रूप धारण किया और सीधे राजमहल की तरफ चल पड़ा। इधर अघोरा सीमा के पास ही छिपकर बैठकर गया और पशुपति के इशारे की प्रतीक्षा करने लगा। पशुपति तेजी के साथ राजमहल की तरफ बढ़ रहा था। इधर राजमहल में नामकरण संस्कार की विधियां एक एक करके पूर्ण हो रही थी। तभी राजपुरोहित जी ने कहा, अश्वसेन जी अपने भांजे को अपनी गोद में लेकर इनका नामकरण और बड़े कुंवर जी का नाम स से रखना चाहिए और छोटे कुंवर जी का नाम च से। अश्वसेन जी आए और अपनी बहन के हाथों से अपने दोनों भांजों को ले लिया और थोड़ी देर सोचकर बोले, हम अपने बड़े कुंवर जी का नाम सूरजभान रखते हैं और छोटे कुंवर जी का नाम चंद्रभान रखते हैं। इतना कहकर अश्वसेन जी ने अपने दोनों भांजे को आशीर्वाद दिया और अपने गले में पड़े दोनों हार निकलकर अपने भांजे को दे दिया। दोनों कुंवारों का नामकरण संस्कार पूर्ण हो चुका था। तब राजपुरोहित जी उठे और दोनों बच्चों को तिलक लगाते हुए कहा, अब सभी बड़े आए और आकार कुंवर सूरजभान और कुंवर चंद्रभान को अपना अपना आशीर्वाद दे। सभी लोग एक एक करके आगे बढ़े और दोनों राजकुमारों को आशीर्वाद दिया और अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में नामकरण संस्कार खत्म होने को था, तभी वहां पर पशुपति आ जाता है। सब लोग दोनों कुंवारों की बातें कर रहे थे और सबका ध्यान भी वही था, जिस कारण किसी की नजर अभी तक पशुपति पर नहीं पड़ी थी। तभी राजपुरोहित जी उठे और उन्होंने नामकरण संस्कार के पूर्ण होने की घोषणा करते हुए कहा, माननीय सभासदों, आप सब ने यहाँ आकर दोनों कुंवारों को आशीष प्रदान किया, इसके लिए मैं राणा जी और महारानी की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूँ और ये घोषणा करता हूँ कि अब नामकरण संस्कार संपूर्ण हुआ। अब आप सब जाकर भोजन ग्रहण करें। ये सुनकर सभी सभासद उठने ही लगे थे कि तभी पशुपति ने एक बुलंद आवाज में कहा, रुक जाए आप सब। ये सुनकर सभी लोग रुक गए और अब की नजर द्वार की तरफ गई। वहां पशुपति खड़ा था। पशुपति को जीवित देखकर सभी हैरान हो गए। तभी अश्वसेन जी ने कहा, असंभव, एक मृत व्यक्ति जीवित कैसे हो सकता है? तभी सूरतन सिंह क्रोध में भरे हुए उठते हैं और अपनी तलवार निकलते हुए कहते हैं, उस दिन ये मारा या नहीं मारा, लेकिन आज अवश्य मरेगा। इतना कहकर सूरतन सिंह भागता हुए महारानी चंद्रिका के पास पहुंच गया। बेताल होने के कारण उसे भागता हुआ कोई न देख पाया। वो अपनी गति का प्रयोग करके महारानी चंद्रिका के हाथों से दोनों बच्चों को छीन लेता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुम सब मेरे सामने कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि मैं इंसान नहीं, एक बेताल हूँ।
इतना कहकर पशुपति अपने असली बेताल के रूप में आ जाता है और अपना कद भी बड़ा कर लेता है। ये देखकर सभी घबराने लगते हैं। तभी चंद्रिका रोते हुए कहती है, पशुपति छोड़ दो मेरे बच्चों को, आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, बड़ों की लड़ाई में बच्चों को मत घसीटो। चंद्रिका को इस तरह बिलख बिलख कर रोता देखकर पशुपति को अपार आनंद मिल रहा था और अपनी प्रसन्नता में वो ये भूल गया कि उससे अघोरा को संदेश भेजना था कि उसने दोनों राजकुमारों को अपने कब्जे में ले लिया है। ये सब देखकर अश्वसेन और सूरतन सिंह से नहीं रहा जाता है। CH-47 अष्ट सिद्धि जाल। अघोरा को संदेश भेजना था कि उसने दोनों राजकुमारों को अपने कब्जे में ले लिया है। ये सब देखकर अश्वसेन और सूरतन सिंह से नहीं रहा जाता है और वो अपनी तलवार लेकर पशुपति की तरफ जाने लगते हैं, ये जानते हुए कि वो तलवार से पशुपति को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। तभी पशुपति का ध्यान अपनी तरफ आ रहे अश्वसेन और सूरतन सिंह पर पड़ता है। जैसे ही पशुपति देखता है कि अश्वसेन और सूरतन सिंह उसी की तरफ आ रहे हैं, ये देखकर उसके आंख क्रोध से लाल हो जाते और पशुपति अपने बाएं हाथ को एक बड़ी सी धारदार तलवार का रूप देता है और एक ही झटके में सूरतन सिंह और अश्वसेन जी का सर धड़ से अलग कर देता है, ठीक वैसे ही जैसा पिछली बार अश्वसेन जी ने पशुपति का किया था। ये देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग भाग गए और कुछ ही पलों में राजदरबार बिल्कुल खाली हो गया। इस समय दरबार में केवल बाज बहादुर, चंद्रिका, महामंत्री और राजपुरोहित ही थे। अश्वसेन जी का सर उड़ता हुआ बाज बहादुर के सामने गिरा, जिसे देखकर राणा जी कुछ समय के लिए बिल्कुल ही स्थिर हो गए। उनको इतना जोर का सदमा लगा कि वो न तो कुछ बोल रहे थे और न ही हिल ही रहे थे। पशुपति अपनी जीत की खुशी में इतना मगन हो गया कि वो अघोरा और उसके द्वारा बनी गई रणनीति को बिल्कुल ही भूल गया था। इधर अघोरा इस प्रतीक्षा में बैठा हुआ था कि अब किसी भी पल पशुपति का इशारा उसे मिलेगा और वो जाकर दोनों राजकुमारों को लेकर अपनी गुफा में चला जाएगा। इधर राणा जी बिल्कुल पत्थर बनकर एक तक अश्वसेन के मृत शव को देख रहे थे और महारानी चंद्रिका जोर जोर से रोए जा रही थी। बाज बहादुर की ऐसी दशा देखकर महामंत्री बल्लभ जी खुद पशुपति की तरफ बढ़ा। पशुपति ने बल्लभ जी को एक जोरदार लात मारी। वो दूर जाकर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। राजपुरोहित जी वहां पर नहीं थे, वो भवानी मां के मंदिर में गए हुए थे और पशुपति को कैद करने के लिए अपने मंत्र शक्ति से एक शक्तिशाली जाल बना रहे थे। इधर पशुपति अपनी जीत पर पागल हो गया और महल को तोड़ने लगा। इतना सब होने के बावजूद राणा जी का ध्यान भंग नहीं हुआ, इसलिए चंद्रिका ने खुद अपने बच्चों को बचाने का फैसला किया। क्योंकि इस समय वहां ऐसा कोई नहीं था जो उसकी सहायता करता। चंद्रिका पशुपति के पास गई और एक तलवार उठाकर पशुपति के पैरों पर वार किया। पशुपति चूंकि एक बेताल बन गया था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने चंद्रिका को भी एक जोर का मुक्का मारा। चंद्रिका दूर जाकर गिरी और उसे थोड़ी चोट लग गई। चंद्रिका फिर उठी और उसने फिर से पशुपति से अपना बच्चा लेने का प्रयास किया, लेकिन इस बार पशुपति ने चंद्रिका के बाल को पकड़ लिया और उसे उठाकर एक दीवार पर दे मारा। चंद्रिका दीवार से टकराने ही वाली थी कि तभी बाज बहादुर ने लपक कर चंद्रिका को पकड़ लिया और दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। महारानी को इस बार भी चोट आई, लेकिन थोड़ी कम। इस बार राणा बाज बहादुर पशुपति की तरफ भागा कि तभी पशुपति ने एक जोर की फूंक मारी और बाज बहादुर दूर जाकर गिरा। पशुपति ने अपने शक्ति का प्रयोग किया और बाज बहादुर को किसी गेंद की तरह उछलने लगा, जिसके कारण बाज बहादुर एक बार जमीन से टकराता तो दूसरी बार ऊपर के छत से। उसके बाद पशुपति ने अपनी शक्ति चंद्रिका को भी हवा में उछाल दिया और चंद्रिका जाकर सीधे छत पर लगे झूमर से टकराए और नीचे गिर गई। झूमर से टकराने के कारण चंद्रिका को काफी गंभीर चोटें आए और वो दर्द से तड़पने लगी। इस पर भी पशुपति को शांति नहीं मिले और उसने उस भरी भरकम झूमर को चंद्रिका के ऊपर गिरा दिया। इधर बाज बहादुर का सर भी बार बार छत और जमीन से टकराने के कारण फट गया और उससे बहुत खून निकलने लगा। उधर अघोरा को अब ये लगने लगा कि कहीं पशुपति किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया, इसलिए वो खुद महल जाने की सोचने लगता है। तो वही दूसरी तरफ राजपुरोहित जी की पूजा पूर्ण होती है और एक शक्तिशाली जाल का निर्माण हो जाता है जिसे कोई भी बेताल नहीं तोड़ सकता था। उधर अघोरा जैसे ही नगर में घुसता है, वैसे ही उसे राजपुरोहित जी द्वारा बनाए गया अष्ट सिद्धि जाल का अनुभव हो जाता है, जिसके कारण अघोरा कुछ समय के लिए रुककर ये सोचता है कि अगर वो और पशुपति दोनों इस अष्ट सिद्धि जाल में एक साथ कैद हो गए तो हम लोग तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम उससे मुक्त नहीं हो जाते हैं। क्योंकि अष्ट सिद्धि जाल किसी भी तरह की काली शक्ति को बांधने में प्रयोग होने वाला सबसे ताकतवर जाल था और इसे तोड़ने की विधि अघोरा को नहीं आती थी, इसलिए अघोरा उस विधि को जानने के लिए चुपचाप वहां से अपनी गुफा की तरफ चला जाता है। इधर सभा में राणा जी और महारानी की हालत अधमरी सी हो गई थी, जिसे देखकर पशुपति हंसते हुए कहता है, मैं राणा के वंश का बीज ही खत्म कर दूंगा। इतना कहकर पशुपति ने दोनों राजकुमारों को हवा में उछाल देता। दोनों बच्चे जमीन पर गिरने ही वाले थे कि तभी एक बच्चा हवा में ही स्थिर हो जाता है और दूसरे को गिरने से पहले ही बल्लभ जी हवा में ही पकड़ लेते हैं। एक बच्चे को हवा में देखकर पशुपति बिल्कुल हैरान हो जाता है, अपने चारों तरफ देखने लगता। तभी उसकी नजर राजपुरोहित पर पड़ी है, जिन्होंने अपनी शक्ति से एक कुंवर को हवा में ही लटका देते हैं। पशुपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके एक जोर की फूंक मारी ताकि राजपुरोहित जी नीचे गिर पड़े और उसका ध्यान भंग हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजपुरोहित जी ने धीरे धीरे कुंवर जी को बल्लभ जी के गोद तक पहुंचा दिया। CH-48 कैद हुआ पशुपति, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजपुरोहित जी ने धीरे धीरे कुंवर जी को बल्लभ जी के गोद तक पहुंचा दिया। उसके बाद राजपुरोहित जी ने एक मंत्र बुदबुदाया, जिसके प्रभाव से राणा जी पर किया गया पशुपति की शक्ति का असर खत्म हो गया और जमीन पर गिर और बेहोश हो गए। महामंत्री बल्लभ जी भागकर बाहर गए
और अपनी मां धनकुंवर बाई शाह को दोनों कुंवारों को सौंपकर वापस सभा में आ गए और राणा जी को उठाने का प्रयास करने लगे। इधर अघोरा भागता हुआ अपनी गुफा में पहुंच गया और एक फावड़ा लेकर जल्दी जल्दी जमीन खोदने लगा। थोड़ी ही देर में उसने लगभग 2 फीट इतना गहरा गड्ढा खोद लिया और अब वहां की मिट्टी को अपने हाथों से हटाने लगा। इधर कुंतलगढ़ में पशुपति और राजपुरोहित की लड़ाई शुरू हो गई और पशुपति ने अपनी पूरी ताकत के साथ राजपुरोहित पर वार किया, लेकिन इस वार का राजपुरोहित पर कोई असर नहीं हुआ। तभी राजपुरोहित जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। राजपुरोहित जी की शक्ति से पशुपति दूर जाकर गिरा। उसके गिरते ही राजपुरोहित ने अपने साथ लाया हुआ जलपात्र को पशुपति पर उड़ेल दिया। उस पात्र का सारा पानी पशुपति पर गिर गया, जिससे पशुपति भीग गया, लेकिन इस बार जल के स्पर्श से उसे कोई तकलीफ नहीं हुई, जिसके कारण पशुपति उठा और हंसते हुए बोला, क्यों अब तुम्हारी शक्तियां समाप्त हो गई है क्या, जो पानी फेंक रहे हो मुझ पर। ये कहकर वो हंसने लगा। पशुपति इससे आगे कुछ कहे उससे पहले ही पशुपति के चारों तरफ एक सुनहरे रंग की लकीर खींचने लगी और अब पशुपति को जलन महसूस होने लगी। जैसे ही पशुपति को जलन का अनुभव होता है, वो उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसके पैर भूमि से चिपक चुके थे, जिसके कारण पशुपति न तो हिल पा रहा था और न ही वो अब अपनी शक्ति का प्रयोग कर पा रहा था। पशुपति चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से अब आवाज भी नहीं निकल पाने लगी थी। जैसे ही पशुपति के चारों तरफ सुनहरे रंग दिखाई देने लगे, राजपुरोहित जी भागकर जाते हैं और बल्लभ की सहायता करते हैं और राणा जी को उठाकर कक्ष तक ले जाने में बल्लभ की सहायता करते हैं। उधर गुफा में अघोरा धीरे धीरे मिट्टी हटा रहा था और तभी उसके हाथ से कोई सी चीज टकराई, जिसके टकराते ही अघोरा की आंखों में चमक आ गई। ऐसा लग रहा था कि जो वो ढूंढ रहा था वो उसे मिल चुका था। जिसके बाद अघोरा ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और उस गड़े से एक लकड़ी की संदूक निकली और उसे जल्दी से खोलने लगा। संदूक के खुलते ही अघोरा के आंखों की चमक बढ़ गई और उसने उसमें से एक पुरानी मोटी सी किताब निकाली। उधर बल्लभ जी और राजपुरोहित जी दोनों ने मिलकर राणा जी और महारानी चंद्रिका को कक्ष में पहुंचकर उनका उपचार शुरू करवा दिया और राजपुरोहित जी बल्लभ जी को लेकर सभा में आ गए। उनके सभा में पहुंचने से पहले ही पशुपति के ऊपर एक बड़ा सा सुनहरे रंग का पिंजरा बनकर तैयार था। पशुपति राजपुरोहित जी अष्टसिद्धि जाल में कैद हो चुका था और पशुपति पिंजरे में किसी पंछी की तरह फड़फड़ा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे उस पिंजरे में बहुत तकलीफ हो रही हो, लेकिन उसकी आवाज तक बाहर नहीं आ रही थी। तभी राजपुरोहित जी ने कहा, बल्लभ जी, इस समय यहाँ ऐसा कोई नहीं जिसे मैं ये जिम्मेदारी दे सकूं, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनाएगा। इधर अघोरा उस किताब में कुछ ढूंढने लगा। वो लगातार जल्दी जल्दी किताब के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसके अष्टसिद्धि जाल को तोड़ने की कोई विधि नहीं मिल रही थी। उधर कुंतलगढ़ में राजपुरोहित जी बल्लभ जी को बताते हैं कि पशुपति कैद तो हो चुका था, लेकिन ये उसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। पशुपति इसके बाहर भी आ सकता था और यदि ऐसा होता तो उसे वापस कैद करना आसान नहीं होने वाला था। इसलिए पशुपति रोकने का केवल एकमात्र उपाय ये था कि उसे बेताल की योनि से मुक्ति दे दी जाए और उसके लिए एक शक्तिशाली हथियार चाहिए था और वो हथियार किसी सिद्ध योगी की योग शक्ति से ही बना सकता था और सिद्ध योगी केवल हिमालय पर ही मिल सकते थे, जिसके लिए राजपुरोहित जी को हिमालय जाना था और उस मध्य में इस पिंजरे की सुरक्षा करना अनिवार्य थी। तभी बल्लभ जी ने कहा, यदि ऐसा है तो आप इस पिंजरे को अपने साथ लेकर चले जाए और हिमालय पर ही इसको समाप्त कर दीजिएगा। इस पर राजपुरोहित जी ने कहा, यदि ऐसा संभव होता तो मैं ऐसा जरूर करता, परंतु ये कोई साधारण जाल नहीं है, ये अष्टसिद्धि जाल है जिसके कोई भी हिला तो नहीं सकता, परंतु इस तोड़ा अवश्य जा सकता है, लेकिन ये भीतर से नहीं बल्कि बाहर से टूटता है। इसलिए आपको इसकी रक्षा करनी है ताकि कोई इसे तोड़कर पशुपति को मुक्त न कर सके। ये सुनकर महामंत्री बल्लभ जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और राजपुरोहित जी को प्रणाम कर छोटी ईया महामंत्री बल्लभ जी को आशीर्वाद देकर राजपुरोहित जी हिमालय जाने के लिए निकल पड़े। महल से निकलकर राजपुरोहित जी सीधे अपने घर की मंदिर में पहुंच गए और भवानी माँ के सामने एक दिया जलाया और उनको प्रणाम करते हुए कहा, हे माँ भवानी, आप तो सब कुछ जानती है, मुझे रास्ता दिखाइए ताकि मैं सबकी रक्षा कर सकूं और आपके दिए हुए कार्य का निर्वाह कर सकूं। इतना कहकर राजपुरोहित जी ने अपनी आंखें बंद करके माता को प्रणाम किया। तभी एक आवाज राजपुरोहित को सुनाई देने लगी। उस आवाज ने कहा, अपनी आंखें खोलो भानु, मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हूँ। आवाज सुनकर राजपुरोहित जी ने तुरंत ही अपनी आंखें खोली। जैसे ही राजपुरोहित जी ने अपनी आंखें खोली, उनकी आंखें एक तेज रोशनी से चौंधियाने लगी, जिसके कारण वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। CH49 माता के दर्शन। जैसे ही राजपुरोहित जी ने अपनी आंखें खोली, उनकी आंखें एक तेज रोशनी से चौंधियाने लगी, जिसके कारण वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। तभी फिर से आवाज आई, धीरे धीरे मेरा नाम लेकर अपनी आंखें खोलो भानु। इतना सुनकर राजपुरोहित जी ने भवानी माँ का नाम लिया और धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, वो सामने का दृश्य देखकर हतप्रत रह गया। उसके सामने माता जगत जननी जगदम्बा अपने 10 भुज रूप में स्वयं खड़ी थी। उनके हाथों में 10 अलग अलग प्रकार के अस्त्र और शस्त्र थे। एक हाथ में गदा तो दूसरे में चक्र, एक में धनुष बाण तो दूसरे में ढाल, एक में शंख तो दूसरे में पाश, एक में कमल तो दूसरे में फरसा धारण किए हुए थी और एक हाथ से माता समस्त विश्व को आशीष दे रही थी। तो उनके एक हाथ में महाभयंकर भगवान रुद्र का दिया हुआ त्रिशूल। माता का ये स्वरूप जहां एक तरफ पापियों को भय से कांपने को विवश करता था, तो वही दूसरी तरफ अपने भक्तों पर प्रेम की वर्षा भी करता था। माता के आंखों में पापियों के लिए महाक्रोध, तो उन्हीं नेत्रों में करुणा का सागर भी रहता था। माता के प्राकट्य से वहां का वातावरण बिल्कुल ही पवित्र और सुखद हो गया था। इतना दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा था जैसे मानो इसी क्षण मुर्दे भी उठ खड़े होंगे। माता का सौंदर्य इतना अद्भुत था कि
माता को देखने के बाद पूरे विश्व की सुंदरता भी तुच्छ लगने लगे। तभी राजपुरोहित जी ने अपने कांपते होठों से कहा, माता जगत जननी भवानी माँ, मैं तो धन्य हो गया पुनः आपके दर्शन पाकर, माँ आपको कोटि कोटि प्रणाम। तभी माँ भवानी ने राजपुरोहित को आशीर्वाद दिया और कहा, भानु मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम शीघ्र अतिशीघ्र हिमालय पर उत्तर पूर्व की दिशा में जाओ, वहां पर तुम्हें एक सरोवर मिलेगा जिसकी आभा और विशेषता बड़ी ही विशिष्ट प्रकार की है। उस सरोवर की विशेषता यह है कि उस सरोवर के जल का स्पर्श कोई भी बुरी शक्ति नहीं कर सकती। यदि किसी भी बुरी शक्ति ने ऐसा करने का साहस किया तो वो वहीं जलकर भस्म हो जाएगा। उसकी सरोवर के तट पर तुम्हें एक अद्भुत वृक्ष मिलेगा जो दिखने में तो बिल्कुल ही साधारण दिखाई देगा, परंतु उस वृक्ष पर सुनहरे रंग के पुष्प और फल लगते हैं। उस वृक्ष पर लगने वाले फल में मृत संजीवनी है तथा उसके पुष्पों में ऐसी औषधीय गुण है जो किसी भी प्रकार के रोग से मनुष्य को मुक्ति दिला सकती है। तुम्हें उसकी फल और पुष्प को प्राप्त करके सरोवर में प्रवेश करना होगा और उस सरोवर के तल तक जाना होगा, जहां तुम्हें एक ऐसा सिद्ध योगी मिलेगा जो कई 100 वर्षों से तपस्या कर रहा है और अब वो योगी के पद से उठकर कपाल भैरव के पद पर आ चुका है। वो योगी अपनी सभी कर्मों से मुक्त होकर अब मुक्ति पाने का अधिकारी बन चुका है, जिसे अति शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। उस योगी के सभी इंद्रियां जागृत अवस्था में है। इस समय उसकी योग शक्ति ही तुम्हारी और कुंतलगढ़ की सुरक्षा कर सकता है और पशुपति जैसी बुरी शक्ति को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। ये सुनकर राजपुरोहित जी बोले, धन्यवाद माता, आपने मेरा मार्गदर्शन किया, मैं अभी हिमालय के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर राजपुरोहित जी जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी माता ने पुनः कहा, रुको भानु, तुम इस कार्य को जितना सहज समझ रहे हो वो इतना भी सहज नहीं है, क्योंकि वो वृक्ष साधारण दिखाई देता है परंतु वो साधारण नहीं है। उस वृक्ष की रक्षा के लिए कई विचित्र जीव उसकी पहरेदारी करते हैं, साथ ही उस पर कई विषधर कालसर्प लिपटे रहते हैं जो उस वृक्ष की सुरक्षा करते हैं। यदि उनमें से एक भी जीव ने तुम्हारे शरीर को स्पर्श कर लिया तो तत्काल ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद तुम्हें कोई भी जीवनदान नहीं दे पाएगा। केवल इतना ही नहीं, जैसे ही तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे तुम्हारी सारी दिव्यता समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं होगी, उस स्थान पर तुम एक साधारण व्यक्ति रह जाओगे। ये सुनकर राजपुरोहित जी थोड़ा चिंतित हो गए और उन्होंने कहा, माता यदि वहां मेरी शक्ति चली जाएगी तो मैं उस योगी तक कैसे पहुंच पाऊंगा। तब माता ने कहा, ये तुम्हारी निष्ठा, साहस और बुद्धि की परीक्षा है, इसे अधिक मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इतना कहकर भवानी मां अंतर्ध्यान हो गई। माता के अंतर्ध्यान होते ही उस स्थान की दिव्यता और आभा भी चली गई। उस स्थान पर पुनः अंधकार छा गया। राजपुरोहित जी ने बिना समय गंवाए माता की आज्ञा अनुसार उत्तर पूर्व हिमालय की तरफ निकल पड़े। इधर उस गुफा में अघोरा को अष्ट सिद्धि जाल को खंडित करने का उपाय मिल गया था और वो उसे ही पढ़ने में लगा हुआ था। उस किताब के अंतिम अध्याय में अष्ट सिद्धि जाल का तोड़ लिखा गया था। उसके अनुसार अष्ट सिद्धि जाल को केवल इसे पवित्र शरीर के रक्त से ही तोड़ा जा सकता था। जिस शरीर ने अभी तक कोई पाप न किया हो वो पूर्णतः निष्पाप हो। पूर्ण रूप से निष्पाप कुल 8 शरीर की बलि देनी थी और उसके रक्त हो 8 बार उस अष्ट सिद्धि जाल पर डालने पर वो अष्ट सिद्धि जाल खंडित हो जाएगा। ये पढ़कर अघोरा थोड़ा सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा शरीर उसे मिलेगा कहाँ। अघोरा इसी बात का विश्लेषण करने में लग गया कि तभी उसे कुछ सूझा और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई और उसके चेहरे पर एक खतरनाक कातिल मुस्कान आ गई। अघोरा उठा और सीधे कुंतलगढ़ की तरफ चल पड़ा। इधर कुंतलगढ़ में महामंत्री बल्लभ जी उस पिंजे के पास पहरा दे रहे थे और अपनी मां को राणा जी और महारानी चंद्रिका के देखभाल के लिए कह गए थे। CH-50 अपहरण। उधर राजपुरोहित जी अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर उस महान योगी की तलाश में हिमालय जा रहे थे और वहीं दूसरी तरफ अघोरा अपनी पूरी गति से कुंतलगढ़ की तरफ आ रहा था। थोड़ी ही देर में अघोरा कुंतलगढ़ पहुंच गया और वो अब सीधे राजभवन की तरफ जा रहा था। महल जाते हुए अघोरा को जो भी घर और कोई भी नवजात शिशु नजर आ रहा था, अघोरा उस बच्चे का अपहरण करने लगा और देखते ही देखते नगर से कुल 8 नवजात शिशु अगवा हो गए। इस बात से नगर में फिर एक बार आगरा तफरी मच गई। कई नगरवासी भागते हुए महल आ गए और राणा जी से अपने बच्चे के अपहरण के लिए गुहार कर रहे थे कि कोई उनके बच्चों को वापस लेकर आए। अचानक महल के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। सभी लोग जोर जोर से चीख और चिल्ला रहे थे। इतना शोर अचानक होने के कारण महामंत्री बल्लभ जी चिंतित हो गए कि आखिर इस समय नगर में क्या हो गया था जो इतने सारे लोग महल के बाहर आ गए। बल्लभ जी के मन में इस भय ने अपना घर बना लिया कि कहीं फिर से नगर में किसी बवंडर ने उत्पात तो नहीं मचा दिया, और यदि ऐसा हुआ है तो इस बार कौन हो सकता है, क्योंकि पशुपति तो इस समय अष्ट सिद्धि जाल में कैद था। बल्लभ जी अभी यही सब सोच ही रहे थे कि तभी एक सैनिक भागता हुआ आया। वह बहुत ज्यादा हाफ रहा था कि उसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, पर फिर भी उसने अपनी सारी ताकत लगाकर हाफते हुए बोला, महामंत्री जी सुनिए, वह बाहर। इतना कहकर वह सैनिक चुप हो गया। सैनिक की बात सुनकर महामंत्री बल्लभ जी ने बौखलाते हुए पूछा, बाहर क्या हुआ है? सैनिक शीघ्र बताओ जल्दी। सैनिक हकलाते हुए कहने लगा, हुकुम, हमारे नगर से नवजात शिशुओं को अगवा किया जा रहा है। जिनके बच्चे गायब हो गए वही परिवार राणा जी से सहायता की फरियाद लेकर आए हैं। ये सुनकर महामंत्री बल्लभ जी और अधिक परेशान हो गए, क्योंकि इस समय न तो राणा जी की ऐसी हालत थी कि वह अपनी प्रजा की सहायता कर सके, और न ही इस समय राजपुरोहित जी नगर में उपस्थित थे, और अश्वसेन जी और सूरतन सिंह की मृत्यु के बाद इस समय कुंतलगढ़ में ऐसा कोई भी नहीं था जो इस विपत्ति में कुंतलगढ़ की रक्षा कर सके। और यदि बल्लभ जी स्वयं उन नवजात शिशुओं को तलाश में जाते तो संभवतः कोई ना कोई उस पिंजरे की से पशुपति को मुक्त कराने का प्रयास अवश्य करता।
इन्हीं कारणों से बल्लभ जी इस दुविधा में पड़ गए थे कि आखिर वो करें तो क्या करें, किसकी रक्षा को प्राथमिकता दे, कुंतलगढ़ को, प्रजा की या इस पिंजरे की। तभी प्रजा की आवाज और अधिक तेज हो गई और लोग बार बार राणा जी को पुकारने लगे। तभी बल्लभ जी ने उस सैनिक से कहा, तुम बाहर जाओ और प्रजा से कहो कि राणा जी और पूरा राजपरिवार नगर में नहीं है, वे सब विराटनगर गए हुए हैं। बल्लभ जी ने अभी इतना कहा ही था कि अचानक कुछ टूटने की आवाज आई और बहुत सारे लोग महल में आ गए और वो लोग सीधे राजसभा में आ गए और आते ही कहा, महामंत्री जी अब आप ही बताइए कि राणा जी कहाँ है, हमें उनसे ही बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे राणा जी को उनकी प्रजा की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही है। इस पर वो सैनिक कुछ कहने गया कि तभी महामंत्री बल्लभ जी ने उस सैनिक को रोकते हुए कहा, रुको सैनिक, अब हम अपनी प्रजा से कुछ भी नहीं छिपाएंगे और न ही असत्य कहेंगे, आखिर इन्हें भी पूर्ण अधिकार है अपने राणा जी का हाल जानने का। इतना कहकर बल्लभ जी ने नगरवासियों से कहा, इस सभा को अच्छे से देखिए और बताइए कि आपको इसे देखकर कैसा प्रतीत हो रहा है। तभी एक व्यक्ति ने कहा, इसको देखकर ऐसा लग रहा है मानो कि ये राजसभा नहीं बल्कि कोई युद्ध भूमि हो और अभी अभी यहाँ पर एक भीषण नरसंहार हुआ हो। इधर दूसरी तरफ रात हो चुकी थी, लेकिन अभी भी राजपुरोहित जी तेजी से हिमालय की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे और आकाश में चांद अपनी पूरी कलाओं के साथ चमक रहा था। इधर अघोरा अष्ट सिद्धि जाल तोड़ने के लिए विधि कर रहा था। उधर कुंतलगढ़ में उस व्यक्ति की बात में सहमति जताते हुए महामंत्री बल्लभ जी ने कहा, आपके बिल्कुल सही कहा, यहाँ वही हुआ। इतना कहकर बल्लभ जी सभा में हुई सारी घटना का वर्णन किया, जिसे सुनकर पूरा कुंतलगढ़ दहल गया और सभी लोग अपने घरों को लौट गए। उधर अघोरा 8 नवजात शिशुओं का अपहरण करके अपनी गुफा में लेकर चला गया और सारी विधि पूर्ण करके एक साथ ही 8 बच्चों की बलि दे दी। जैसे ही बच्चों का सर उनके धड़ से अलग हुआ, उसके सर से एक खून का फवारा उड़ने लगा, जिसे अघोरा ने एक प्याले में जमा कर लिया और सीधे कुंतलगढ़ की तरफ चल पड़ा। इधर महल में महामंत्री बल्लभ जी अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे और पशुपति की निगरानी कर रहे थे कि तभी वहां पर एक दासी भागती हुई आई और बोली, महामंत्री जी, राजवैद्य जी आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर महामंत्री ने दासी को जाने का इशारा किया और कुछ सिपाहियों को बुलाया। महामंत्री के बुलाने पर 10 सिपाही भागते हुए आए। उनके आते ही बल्लभ जी ने कहा, हम राणा जी का हाल लेने जा रहे हैं, हमारे वापस आने तक तुम सबको इस पिंजरे की सुरक्षा करनी है। इतना कहकर बल्लभ जी वहां से राणा जी के कक्ष की तरफ चल पड़े। इधर राजपुरोहित जी अब हिमालय पर पहुंच चुके थे। रात होने के कारण हिमालय पर ठंड और अधिक बढ़ गई और हवाएं तेज हो गई। लगातार चलने के कारण अब राजपुरोहित जी को थोड़ी थकान होने लगी थी, जिस कारण उन्होंने थोड़ा विश्राम करने की सोची और पास में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। थकान अधिक होने के कारण उन्हें कब नींद आ गई उन्हें पता भी नहीं चला और वो गहरी नींद में सो गए। CH51 मुक्ति। उधर राजवैद्य जी ने बताया कि अब राणा जी की हालत पहले से बेहतर है और कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये जानकर महामंत्री को बड़ी प्रसन्नता हुई और वो सीधे राणा जी के पास गए। अपने महामंत्री को देखते ही राणा बाज बहादुर ने पूछा, महामंत्री बल्लभ जी, हमारे नगर की क्या हालत है, सब ठीक तो है ना? ये सुनकर महामंत्री बल्लभ जी का चेहरा थोड़ा मुरझा सा गया और उदासी भरे शब्दों में महामंत्री बल्लभ जी ने कहा, क्षमा कीजिएगा राणा जी, परंतु अभी महामंत्री बल्लभ जी ने इतना कहा ही था कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी गूंज पूरे कुंतलगढ़ को सुनाई दी। आवाज सुनते ही बल्लभ जी बाहर की तरफ भागे। ये आवाज राजसभा की तरफ से आ रही थी। महामंत्री जी जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि बल्लभ जी के सारे सैनिक मारे जा चुके थे और राजपुरोहित का बनाया हुआ अष्टसिद्धि जाल भी खंडित होकर जमीन पर पड़ा था और पशुपति मुक्त हो चुका था। ये देखकर महामंत्री बल्लभ जी बहुत चिंतित हो गए। तभी वहां पर द्वारपालों की सहायता से लड़खड़ाते हुए राणा जी भी वहां आ गए और बल्लभ जी से कहा, महामंत्री जी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ, और ये क्या चीज है जो द्रव्य की तरह निकल रही है? राणा जी के इस प्रश्न पर महामंत्री बल्लभ जी ने सारी बात राणा बाज बहादुर को बता दी। ये सुनकर राणा जी के भी पसीने छूट गए। अभी वो लोग कुछ सोच ही रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए कि तभी वहां पर एक काला धुआं आया और सबके सामने एक इंसानी आकृति लेने लगा। उधर हिमालय पर अब सूर्य उदय हो चुका था और सूरज की किरणें सीधे राजपुरोहित के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसे राजपुरोहित जी की नींद खुल गई। आंख खुलते ही उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ श्वेत चादर बिछी हुई है। उनके चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ है। वो बर्फ की श्वेत चादर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो सकता था। राजपुरोहित जी ने अपने संपूर्ण जीवन में आज तक इतना अनुपम दृश्य कभी भी नहीं देखा था। उसे देखते ही राजपुरोहित जी के मुख से आकस्मिक ही निकला, वाह अद्भुत। उस परम सौंदर्य को निहारने के पश्चात उन्होंने सूर्य देवता को प्रणाम किया और माता भवानी का नाम लेकर सरोवर की तलाश शुरू कर दी। वो इधर उधर देखने लगे कि कहीं कोई सरोवर या कोई ऐसा वृक्ष है जिस पर सुनहरे फूल और फल लगे हो, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जिस कारण वो थोड़ा आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद राजपुरोहित को यह महसूस होने लगा कि उन्हें चक्कर आ रहे थे और कमजोरी भी महसूस होने लगी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उससे पहले ही राजपुरोहित जी कमजोरी और चक्कर के कारण लड़खड़ाकर नीचे गिरे और लुढ़कते हुए कुछ दूर पहुंच गए। इधर कुंतलगढ़ में वो काला धुआं अब बिल्कुल ही इंसानी रूप ले चुका था। तब उस आकृति ने कहा, बाज बहादुर, मैं तुम्हारे पूरे वंश का विनाश कर दूंगा और उसके साथ साथ तुम्हारा राज्य भी। इतना कहकर वो आकृति वहां से गायब हो हुई। आकृति के गायब होते ही वहां पर वो काला धुआं फैलने लगा और लोगों के नाक और मुंह से उनके शरीर में जाने लगा।
जिसके परिणाम ये हुआ कि उस नगर में महामारी फैलने से लोग अपाहिज होने लगे, सभी का शरीर या तो सिकुड़ने लगा था या लोगों के शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। आधे से अधिक नगरवासी निष्क्रिय हो चुके थे और उसके साथ साथ महारानी चंद्रिका का शरीर भी निष्क्रिय हो गया था। महारानी का शरीर निष्क्रिय होते ही उनका शरीर सिकुड़कर किसी गेंद की तरह गोल हो गया और धीरे धीरे महारानी चंद्रिका का शरीर गलने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सभी लोग ये देखकर घबरा गए और एक दासी भागते हुए राणा जी के पास जाने के लिए निकली और भागते भागते राणा जी के पास पहुंचा गई। वो दासी कुछ कहे उससे पहले ही उस शैतानी हवा ने अपना असर दिखाया और वो दासी वही गिर पड़ी। अचानक ही उसका शरीर निष्क्रिय हो गया और वो वही गिर गई। ये देखकर बाज बहादुर डर गए और भागते हुए सीधे महारानी के कक्ष में पहुंच गया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि महारानी चंद्रिका अपने बिस्तर पर किसी गेंद की तरह पड़ी हुई है। जैसे ही बाज बहादुर ने महारानी को छूने की कोशिश की, वो हैरान हो गए क्योंकि राणा जी ने जहां पर महारानी को छुआ था उस जगह का मांस राणा जी के हाथ में आ गया और देखते ही देखते महारानी चंद्रिका के पूरे शरीर का मांस गिरने लगा, जैसे मनो की रेत से बना कोई महल हो। महारानी चंद्रिका किसी के छूते ही ढह गया। ये देखकर राणा जी पीछे हटे और थोड़ी ही देर में नीचे गिर पड़े और कुछ ही देर में चंद्रिका के शरीर का सारा मांस नीचे गिर गया और अब केवल महारानी चंद्रिका के शरीर के नाम पर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था और देखते ही देखते महारानी चंद्रिका की मृत्यु हो गई। महारानी की ऐसी भयावह मृत्यु को देखकर राणा बाज बहादुर बिल्कुल ही सन्न रह गए और अपना सर पटक पटक कर रोने लगे कि तभी वहां पर फिर से काला धुआं आया और उसने इंसानी रूप लिया और कहा, बाज बहादुर, इसी तरह तुम्हारे पूरे राज्य की दशा होगी। सारे लोग इसी तरह गल गल के मरेंगे और अब तुम्हारे राज्य में इंसान नहीं बल्कि केवल हड्डियों का ढांचा रह जाएगा। इतना कहकर वो आकृति जोर जोर से हंसने लगा और वहां से गायब हो गया। महामंत्री बल्लभ जी भी वही खड़े थे। ये सब देख और सुनकर महामंत्री जी की जान भी हलक में अटक गई और दोनों नगर की तरफ भागे भागते हुए गए। तभी अचानक राणा बाज बहादुर को अपने बेटों की याद आई और वो रुक गए। उनको इस तरह से रुकता हुआ देखकर बल्लभ जी ने कहा, CH-52 शैतानी हवा का कहर। कुछ ही देर में दोनों महामंत्री बल्लभ जी के घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि दोनों राजकुमार बिल्कुल ही कुशल थे और दोनों पालने में खेल रहे थे। दोनों कुंवर को ठीक देखकर राणा जी की आंखें भर आए और वो भागते हुए भीतर गए और दोनों कुंवरों को अपनी गोद में उठा लिया और उनके माथे को चूमते हुए कहा, हे माता, आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की। इतना कहकर वो फिर से अपने बेटों को चूमने में व्यस्त हो गए। तभी महामंत्री बल्लभ जी की नजर राणा जी के आसपास गई और बल्लभ जी ने देखा कि वहां पर उनकी मां धनकुंवर बाई शाह नहीं थी। ये देखकर बल्लभ जी थोड़ा चिंतित हो गए और उन्होंने अपने आप से ही कहा, मां कहाँ है? ये सुनकर राणा जी का ध्यान भी धनकुंवर बाई शाह की तरफ गया और उन्होंने भी कहा, और हाँ, दाई मां कहाँ है? तभी भीतर से कुछ आवाज आई जिसे सुनकर राणा जी और बल्लभ जी दोनों चौकन्ने हो गए और बल्लभ जी ने आवाज दी, कौन है भीतर? इस पर भीतर से आवाज आई, कौन बल्लभ हो के? ये सुनकर महामंत्री जी की जान में जान आई और उन्होंने जवाब दिया, हाँ मासा, मैं हूँ। तभी भीतर से एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। तभी राणा जी ने दोनों बच्चों को पालने में रखकर धनकुंवर बाई के पैरों में गिर पड़े और रोते हुए कहा, दाई माँ, हम आपका आभार कैसे व्यक्त करें, आपने मेरे बच्चों को बचाया। हम तो कायर हैं जो अपने सम्मुख अपनी महारानी को मरता हुआ देखते रहे, परंतु आपने न केवल हमारे बल्कि इस संपूर्ण राज्य के भविष्य को बचा लिया। राणा जी कुछ आगे कुछ कहे उससे पहले ही बल्लभ जी ने कहा, मासा, एक बात मैंने समझ में नहीं आई कि जब पूरे नगर ने काले धुएं की महामारी फैली हुई थी तो आपने खुद को और दोनों कुंवारों को इस महामारी से कैसे बचाया? इस पर धनकुंवर बाई शाह ने कहा, जब ये काले धुएं की महामारी फैलने लगी थी उस समय घर में पानी न था। इस वास्ते मैं कुएं पर गई सू पानी लेन के वास्ते गई थी। तभी मैंने देखा कि अचानक से लोग के शरीर गलन लगे और गिरन लगे और उसके पीछे काले धुएं घूम रहे थे। यही देखकर मैं घर की तरफ भागी और दोनों बच्चों को लेकर मंदिर में आ गई और भवानी माँ के आशीर्वाद से मैं और दोनों बच्चे ठीक से। ये सुनकर दोनों ने धनकुंवर बाई शाह को प्रणाम किया और नगर में भागते हुए चले गए। उधर गुफा में बेताल पशुपति कुंतलगढ़ को बर्बाद करके इतना खुश था कि वो चाहकर भी अपनी खुशी को छिपा नहीं पा रहा था और खुशी से उछल उछल नाच रहा था और मदिरा पान करके मदमस्त हो रहा था। तभी पशुपति ने अघोरा से कहा, धन्यवाद मित्र, तुमने जो मेरा प्रतिशोध लिया है वो तो लाजवाब था। इतना विनाश और वो भी पूरे राजवंश का विनाश, इसके लिए तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी चाकरी कर सकता हूँ। ऐसा जख्म तो मैं विराटनगर और कुंतलगढ़ को कभी भी नहीं दे पाता। इतना कहकर पशुपति ठहाके लगाकर हंसने लगा। पशुपति के इतना कहने के बाद भी जब अघोरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तब पशुपति ने उसे हिलाते हुए कहा, क्या बात है मित्र, तुम किस सोच में खोए हुए हो? मेरा और तुम्हारा दोनों का प्रतिशोध तो पूरा हो गया, अब क्या सोच रहे हो? इस पर अघोरा ने कहा, अभी मेरा प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ है, अभी भी राणा बाज बहादुर का वंश जीवित है। ये सुनकर पशुपति का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने बड़ी हैरानी से कहा, क्या राणा वंश का अंश अभी भी जीवित है? इस पर अघोरा ने अपना सर हाँ में हिलाया। पशुपति थोड़ी देर कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर एकाएक हंसते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, तो क्या हुआ मित्र, हमारी फैलाई हुई महामारी कब काम आएगी? भले ही हम दोनों उन्हें अपने हाथों से नहीं मार पाए, लेकिन हमारी काली शक्ति की महामारी उसे तो वो लोग जरूर मरेंगे, तुम निश्चिंत रहो मेरी तरह। इतना कहकर पशुपति ने एक और प्याला मदिरा का उठाया और एक ही झटके में गटागट पीकर बोला। इस पर अघोरा गंभीरता से बोला, नहीं मरेंगे वो लोग अब उस महामारी से।
इस पर पशुपति ने पूछा, लेकिन क्यों? अघोरा जवाब देते हुए कहता है, वो इसलिए क्योंकि राणा बाज बहादुर के गले में भगवान शिव का प्रतीक एकमुखी रुद्राक्ष की माला है, जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली है, और उस माला का शुद्धिकरण महाकाल मंदिर उज्जैन में किया गया है, जिस कारण से बाज बहादुर की रक्षा स्वयं महाकाल करते हैं, और उसके दोनों बच्चे बड़े ही विशेष नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, जिस कारण से मैंने अपनी शक्ति का प्रभाव उन पर नहीं होने दिया। ये सुनकर पशुपति हका बका रह गया और उनसे उत्तेजित होकर पूछा, क्या तुमने उन 2 सपोलों को इसलिए जीवित छोड़ दिया क्योंकि वो एक विशेष नक्षत्र में जन्मे हैं? यदि वो किसी विशेष नक्षत्र में जन्मे भी है तो उससे हमें क्या लाभ? जो उसे जीवित छोड़ा जाए, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि मार दो उन सपोलों को, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस पर अघोरा ने कहा, पशुपति मूर्ख हो गए हो तुम बिल्कुल ही। तुम्हें पता भी है कि वो नक्षत्र कौन सा है और उसे हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। उधर हिमालय की चोटी पर राजपुरोहित जी बेहोश होकर किसी स्थान पर बर्फ के ढेर पर पड़े हुए थे। राजपुरोहित जी पूरे 1 पहर तक बेहोश रहने के बाद अब उन्हें थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था, और कुछ ही देर में राजपुरोहित उठाकर बैठ गए और अपने सर पर हाथ रखकर ये सोचने लगे कि वो थे कहां पर। CH-53 मानसरोवर। उधर कुंतलगढ़ में महामंत्री और राणा जी पूरे नगर का दौरा कर रहे थे। नगर में एक भी घर और व्यक्ति ऐसा नहीं था जो जीवित और स्वस्थ हो। उस शैतानी हवा के कहर से केवल वही लोग बचे थे जो या तो अपने गले में रुद्राक्ष पहने थे या वो मंदिर में, और जो भी इन दोनों ही सुरक्षा कवच से बाहर था उन सबकी मृत्यु हो चुकी थी, और पूरा नगर शमशान बन चुका था। इधर उस अनजान गुफा में अघोरा राजकुमारों के अपहरण की तैयारी कर रहा था, और इसलिए अघोरा ने फिर एक बार उसी बुरी आत्मा का आवाहन किया, जिसके माध्यम से अघोरा ने महारानी चंद्रिका पर वशीकरण विद्या का प्रयोग किया। उसके ऐसा करते ही वहां पर काला धुआं फैलने लगा और कुछ ही देर में वहां पर एक साया आ गया। उसके आते ही अघोरा का चेहरा खिल गया और उसने एक कातिल मुस्कान के साथ कहा, जाओ, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है और तुम्हें क्या करना है। अघोरा की इस बात पर एक भयानक आवाज गुफा में गूंज गई। हाँ, उसके तुरंत बाद ही वो साया वहां से गायब हो गया। इधर राजपुरोहित जी को अब होश आ गया था और वो उठकर बैठे हुए ये सोच रहे थे, मेरा राज्य, मेरे राणा जी और समस्त राजपरिवार शैतानी समस्या का सामना करने में व्यस्त है और मैं यहाँ सो रहा हूँ। ये सोचकर वो उठे और अपने आसपास देख ही रहे थे कि अचानक एक जोरदार बर्फीला तूफान आया, जिससे बचने के लिए राजपुरोहित भाग ही रहे थे कि तभी उस तूफान ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया और चक्रघिनी की तरह गोल गोल घुमाने लगा और थोड़ी दूर में किसी दूसरे स्थान पर पटक दिया। थोड़ी देर बाद जब राजपुरोहित की आंखें खुली तो उन्होंने खुद को बर्फ की चादर से ढका हुआ पाया। तभी राजपुरोहित जी हड़बड़ाते हुए अपने स्थान पर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने चारों तरफ नजर घुमाया तो उन्होंने अपने चारों तरफ बर्फी बर्फ पसरी हुई थी, और वही पास में ही एक बड़ा सा पत्थर था। पत्थर के पीछे थोड़ी दूरी पर एक विशाल बट वृक्ष था, जिसका तना तो साधारण सा था लेकिन उसमें कुछ दिव्यता अवश्य थी, जिस कारण उस बट वृक्ष पर बहुत सारे खूबसूरत लाल रंग के पुष्प लगे हुए थे, जिसमें से सुनहरे रंग की चमक थी, जिसे देखकर राजपुरोहित जी उस बट वृक्ष की सुंदरता पर मोहित हुए जा रहे थे। उसकी सुंदरता इतनी आकर्षक थी कि राजपुरोहित जी न चाहते हुए भी अपने मन को उन पुष्पों के स्पर्श की इच्छा से नहीं रोक पाए और उनको तोड़ने के लिए उत्सुक हो गए, और वो उस वट वृक्ष की तरफ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही थे कि तभी राजपुरोहित जी को एक जोरदार बिजली का झटका लगा और वो दूर जा गिरे। राजपुरोहित जी जैसे तैसे उठे और देखने लगे कि ऐसा क्यों और क्या हुआ, कि तभी पत्थर के पास से कुछ सुनहरे रंग में चमकने लगा। राजपुरोहित जी उठे और जैसे ही उस रोशनी के पास पहुंचे कि उन्हें पानी की आवाज सुनाई देने लगी, और देखते ही देखते उसने सामने एक बड़ा सा तालाब आ गया और उसी तालाब से वो सुनहरी किरण निकल रही थी। ये देखकर राजपुरोहित जी बिल्कुल भी स्तब्ध हो गए और उस किरण के मूल स्रोत का पता लगाने के लिए उत्सुक हो गए। इधर कुंतलगढ़ में वो काली शैतानी आत्मा एक बार फिर से कौवे का रूप लेकर कुंतलगढ़ की सीमा में पहुंच गया और महल की तरफ उड़ने लगा। वो बुरी आत्मा राजकुमारों को ढूंढ रही थी, लेकिन ईश्वर के शरण में होने के कारण उस बुरी आत्मा को राजकुमारों की महक नहीं आ रही थी। वो आत्मा पागलों की तरह बच्चों को ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नजर राणा बाज बहादुर और महामंत्री बल्लभ जी पर पड़ी। जैसे ही उसकी नजर उन पर पड़ी, अघोरा ने तुरंत ही उसे ये आदेश दिया कि वो राणा जी पर हमला कर दे। उस आत्मा ने तुरंत ही अघोरा के कहे अनुसार राणा जी पर हमला करने गई। जैसे ही उस आत्मा ने राणा जी को स्पर्श करने का प्रयास किया, वैसे ही उसे एक जोर का झटका लगा, क्योंकि राजपुरोहित जी ने जाने से पहले एक रुद्राक्ष की माला राणा जी और महामंत्री बल्लभ जी को दे दी थी, और वो रुद्राक्ष माला एकमुखी रुद्राक्ष की थी। हमारे पुराणों के अनुसार एकमुखी रुद्राक्ष में अपार शक्ति होती है, जिसके कारण वो रुद्राक्ष माला किसी भी तरह की शैतानी शक्ति से किसी व्यक्ति की रक्षा में सक्षम थी। इस समय राजपुरोहित की अनुपस्थिति में वहीं उस शैतानी आत्मा से राणा जी और महामंत्री बल्लभ जी की बार बार हो रहे हमले से रक्षा प्रदान कर रही थी। रुद्राक्ष माला की सुरक्षा कवच में इस समय राणा जी और महामंत्री बल्लभ जी बिल्कुल सुरक्षित थे। उस आत्मा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उधर हिमालय पर राजपुरोहित जी दर्द से कर्रा रहे थे, क्योंकि राजपुरोहित जी ने बिना किसी विचार के ही उस स्वर्ण सरोवर में प्रवेश करने का प्रयास किया था, जो वास्तव में मानसरोवर था, और बिना अनुमति के प्रवेश करने के प्रयास करने के अपराध में ही उस सरोवर के रक्षकों ने राजपुरोहित जी को दंडित किया था। मानसरोवर वास्तव में अत्यधिक पवित्र और विशेष सरोवर था, क्योंकि वो सरोवर स्वयं अनादि भगवान शिव और उनकी शक्ति जगत जननी माता पार्वती का निवास स्थान है। इसके साथ साथ ये मानसरोवर असीम ऊर्जा का भंडार है।
और उसके भीतर कई पुण्य आत्माओं ने भी घोर तप किया था, जिस कारण उस स्थान की दिव्यता और अधिक प्रबल थी। इसी कारण इस संपूर्ण चराचर में कोई भी जीव उस सरोवर में तभी प्रवेश कर सकता था जब उसे इसकी अनुमति दी जाए, और यदि कोई बलपूर्वक उसमें प्रवेश करने का प्रयास करता है तो उसे वहां के पहरेदारों के हाथों मृत्युदंड मिलता था। इस समय यही अपराध राजपुरोहित द्वारा हुई थी। उधर कुंतलगढ़ में जब अघोरा अपने नुमाइंदे की ऐसी हालत देखी तो वो बौखला गया और चीखते हुए बोला, CH-54 हिममानव चीखते हुए बोला, सत्यानंद, द मैं तुम्हें और तुम्हारे राणा बाज बहादुर के अंश में से किसी को भी जीवित नहीं रहने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस छोटे से रुद्राक्ष से अघोराधिपति अघोरा को रोक सकते हो? तो ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर अघोरा अपने जगह से उठा और तेजी से कुंतलगढ़ की तरफ चल पड़ा। अघोरा को ऐसे जाते हुए देखकर पशुपति भी उसके पीछे चल पड़ा। पशुपति बार बार अघोरा से ये पूछने का प्रयास कर रहा था कि वो आखिर जा कहाँ रहे थे, लेकिन अघोरा उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। बस चुपचाप तेजी से कुंतलगढ़ की सीमा से होते हुए महामंत्री बल्लभ जी के घर की तरफ आगे चला जा रहा था। उसी के पीछे पीछे पशुपति भी महामंत्री बल्लभ जी के घर की तरफ बढ़े जा रहा था। तभी अचानक अघोरा महामंत्री के घर पहुंचकर रुक गया और कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगा। तभी पशुपति ने अघोरा से पूछा, क्या बात है मित्र, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो और हम यहाँ आए ही क्यों है? इस पर अघोरा ने उत्तर दिया और कहा, पशुपति तुम अभी बस इतना ही जान लो कि यदि हमने बाज बहादुर के पुत्रों की बलि दे दी तो मैं अमर हो जाऊंगा और तुम भी, क्योंकि उसका दोनों पुत्र एक विशेष नक्षत्र में और विशेष शक्तियों को साथ लेकर पैदा हुआ है। ये सुनते ही पशुपति भी मुस्कुराया और कहा, मैं समझ गया मित्र, तुम जाओ और जाकर बलि की तैयारी करो, मैं इन बच्चों को लेकर आता हूँ। इतना सुनकर अघोरा ने कहा, क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगे? इस पर पशुपति ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल मित्र, क्या तुम्हें अपने मित्र पर विश्वास नहीं? ये सुनकर अघोरा बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। अघोरा के जाते ही पशुपति सीधे बल्लभ जी के घर में प्रवेश करने लगा। उधर हिमालय के एकांत में राजपुरोहित जी सरोवर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किए जा रहे थे, लेकिन उनके द्वारा किया गया संघर्ष लगातार व्यर्थ हो रहा था, क्योंकि राजपुरोहित जिस सरोवर में प्रवेश करना चाहते थे वो कोई साधारण सरोवर नहीं, बल्कि वो तो परमपिता परमेश्वर भगवान शिव और जगत जननी मां गौरी के प्रेम का साक्षी था, जिस कारण उसकी पवित्रता अखंड थी और राजपुरोहित के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उन्हें उस सरोवर में प्रवेश नहीं मिल रहा था। चारों तरफ कड़के की ठंड थी और चारों तरफ कोहरा पसरा हुआ था। इस सबके बीच राजपुरोहित जी सरोवर में प्रवेश करने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे थे। तभी एक बार फिर राजपुरोहित ने सरोवर के जल को स्पर्श किया। वैसे ही राजपुरोहित जी को एक बार फिर जोरदार बिजली का झटका लगा और वो दूर जा गिरे और उनका सिर एक बड़े से चट्टान से टकरा गया और उनके सर से रक्त बहने लगा। तभी अचानक वहां पर धुआं आ गया और उस धुएं से गुर्राने की बहुत ही तेज आवाज आ रही थी। जैसे ही राजपुरोहित के सामने से धुआं हटा तो उन्होंने देखा कि उसके सामने एक विशालकाय सफेद हिम से बना हुआ व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथ में से मुकदर था। वो हिम मानव बड़े ही क्रोध से राजपुरोहित को घूरे जा रहा था और गुस्से से गुर्रा रहा था। राजपुरोहित कुछ समझ और कर पाते उससे पहले ही उस हिम मानव ने उन्हें एक जोरदार लात मारी और वो सरोवर से लगभग 1 से 1.5 कोस दूर जा गिरे और उन्हें थोड़ी गहरी चोट आए और राजपुरोहित के आंखों के सम्मुख अंधेरा छा गया और वो मूर्छित होकर गिर पड़े और अचेत हो गए। उधर कुंतलगढ़ में ज्यों ही पशुपति ने बल्लभ जी के घर की चौखट को पार करने का प्रयास किया, त्यों ही उसका शरीर जलने लगा और वो जलन इतनी तीव्र थी कि पशुपति को न चाहते हुए भी उस चौखट से दूर जाना पड़ा। जैसे ही वो घर से दूर गया, उसके शरीर की जलन कम हो गई। जैसे ही उसके शरीर की जलन कम हुई, वो फिर से बल्लभ जी घर में घुसने का प्रयास करने लगा, लेकिन इस बार भी वही हुआ। पशुपति ने भीतर जाने का कई बार प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। पशुपति भीतर जाने के लिए कोई तरकीब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर राणा बाज बहादुर और महामंत्री बल्लभ जी दोनों आ पहुंचे और उन्होंने पशुपति को ऐसा करते हुए देख लिया। पशुपति को अपने घर में प्रवेश करने का प्रयास करते देखकर बल्लभ जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही पशुपति पर अपनी तलवार से वार कर दिया। बल्लभ जी युद्ध विद्या में पारंगत थे, जिस कारण उनका प्रहार भी बहुत ही प्रबल था और अचानक हुए प्रहार से पशुपति हड़बड़ा गया। चूंकि उसके शरीर में पहले से ही जलन हो रही थी और अचानक राणा जी और बल्लभ जी को देखकर बिना कुछ किए ही वहां से चला गया, सीधा अघोरा की गुफा में चला गया। अघोरा ने जब पशुपति को ऐसी स्थिति में देखा तो वो हंसते हुए बोला, हा क्या हुआ मित्र, आ गए मुकी खाकर, आओ आओ बैठो। ये सुनकर पशुपति झुलझुलते हुए बोला, अघोरा तुम कैसे मित्र हो, मेरी ऐसी स्थिति देखकर प्रतिशोध लेने के बजाय मुझे देखकर हंस रहे हो। इस पर हंसते हुए अघोरा ने कहा, मैं तुम्हारी ऐसी स्थिति देखकर नहीं बल्कि तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूँ। ये सुनकर पशुपति बौखला गया और कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? ये सुनकर अघोरा थोड़ा गंभीर होकर बोला, मित्र मुझे पता था कि वो सत्यानंद राणा परिवार को यूं ही नहीं छोड़ने वाला है, इसलिए मैं वहां से ये पता करने लौट आया कि आखिर उसने किया क्या, और अब मुझे वो पता चल चुका है। अब मैं उन बच्चों को यहाँ भी लाऊंगा और उस बाज बहादुर को भी मृत्यु दूंगा। ये कहकर अघोरा जोर जोर से हंसने लगा और कुछ ही गंभीर हो गया। उधर हिमालय पर राजपुरोहित की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। दोपहर से अब शाम हो चुकी थी और कुछ ही देर में अंधेरा होने को था। तभी अचानक राजपुरोहित के चेहरे पर पानी की एक बूंद आकर गिरी, जिसके कारण उन्हें थोड़ा सा होश आया। जैसे ही राजपुरोहित ने अपनी आंखें खोली, उनकी जान हलक में ही रह गई।
क्योंकि उनके सामने वही विशालकाय सफेद हिम मानव खड़ा था और वो कुछ ढूंढ रहा था और उसके हिम के मुखदर से पानी की छोटी छोटी बूंद गिर रही थी। CH-55 वैंकूवर बायशह। क्योंकि उनके सामने वही विशालकाय सफेद हिम मानव खड़ा था और वो कुछ ढूंढ रहा था और उसके हिम के मुखदर से पानी की छोटी छोटी बूंद गिर रही थी, जो राजपुरोहित के मुंह पर गिर रही थी। राजपुरोहित कुछ समझ या कर पाते उससे पहले ही हिम मानव की नजर राजपुरोहित पर पड़ी और उस हिम मानव ने राजपुरोहित पर पुनः अपने भारी भरकम पैर से हमला कर दिया। राजपुरोहित उस हमले से खुद को नहीं बचा पाए और उसका पैर सीधे पुरोहित जी के सीने पर पड़ा और पुरोहित जी के मुख से खून का फवारा उड़ा और हिम मानव के पैरों को लाल कर दिया। हिम मानव ने राजपुरोहित को उठाया और शिला पर पटकने ही वाला था कि तभी वहां पर एक तीव्र और दिव्य प्रकाश फैलने लगा और अचानक सब कुछ थम गया। उधर कुंतलगढ़ में राणा बाज बहादुर और महामंत्री बल्लभ जी दोनों घर के भीतर गए और दोनों राजकुमार को कुशल देखकर संतुष्ट हुए। तभी वहां पर बल्लभ जी की मां धकुवर बाई शाह आ गई और पूछा, नगर की क्या स्थिति है। इस पर बल्लभ जी कुछ कह ही रहे थे उससे पहले ही राणा जी ने कहा, दाई मां सब ठीक है, जान माल की अधिक हानि नहीं हुई है। ये सुनकर बल्लभ जी थोड़ा असमंजस में पड़ गए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। तभी राणा जी ने फिर कहा, दाई मां अभी हमें जाना होगा, कुमारों का ध्यान रखेगा। इस पर धनकुंवर बाई शाह ने हंसते हुए कहा, आप चिंता को न करो राणा जी, तहरी रानी मासा तहरे को माने शोक को गई सी। माने जैसे तरो ध्यान रखिए सी वैसे ही तरो छोरों का भी ध्यान रखूंगी, तू चिंता को न करो। ये सुनकर राणा जी मुस्कुराए और बिना कुछ कहे ही वहां से नगर की तरफ चल पड़े और उनके पीछे से बल्लभ जी भी नगर की चल पड़े। तभी बल्लभ जी ने बाज बहादुर से कहा, राणा जी ये क्या था। तब राणा जी कहा, बल्लभ जी आप तो जानते हैं ना, दाई माँ हमारी माँ समान है, इसलिए ऐसे बातें उन्हें बताकर हम उन्हें दुखी नहीं करना चाहते हैं। ये सुनकर बल्लभ जी शांत हो गए और दोनों नगर से होते हुए महल की तरफ चल पड़े। अभी बल्लभ जी और राणा जी को गए हुए कुछ ही देर हुए थे कि फिर से बल्लभ जी भागते हुए अपने घर के दरवाजे पर आकर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोले, मासा मासा। एक दो बार आवाज सुनकर ही धनकुंवर बाई शाह बाहर आए और बल्लभ जी से कहा कि हो गया छोरे, क्यों चिल्ला रहा है और तू अकेला यहाँ क्या कर रहा है, बाज बहादुर काठे है। बल्लभ जी हफ्ते हुए बोले, मासा वो अघोरा और पशुपति ने फिर से हमला कर दिया है और उन दोनों ने राणा जी को मार दिया है और मुझे भी घायल कर दिया है और वो मेरे पीछे यहाँ कभी भी आ सकते हैं, इसलिए आप दोनों कुवारों को लेकर यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं उन्हें रोकूंगा। इतना कहकर बल्लभ जी पाने हाथ में तलवार लेकर अपने चारों तरफ देखने लगा। धनकुंवर बाई शाह ये सब सुनकर हड़बड़ा गई और दोनों बच्चों को लेकर घर के मंदिर से बाहर निकल गई और घर से बाहर निकलकर वो भागने ही रही थी कि तभी अचानक उनकी नजर सामने से आ रहे बाज बहादुर और बल्लभ जी पर पड़ती है, जिसके कारण उनके मन में संदेह उत्पन्न होता है और वो पीछे मुड़ती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वैसे ही बल्लभ जी कहते हैं कि कर रही तू मासा, भाग जा यहाँ से, जल्दी भाग, जल्दी कर, वो कभी भी आ सकते हैं। तभी धकुवर बाई शाह कहती हैं, छोरे तूने तो कहा था कि बाज बहादुर मारा गया से और तन्ने भी चोटाई से। इस पर बल्लभ जी हड़बड़ते हुए कहता है, हाँ मासा ये देख। बल्लभ जी ने अपना हाथ आगे किया, उनके से खून बह रहा था। उसे देखकर धनकुंवर बाई शाह ने कहा, अभी 2 घड़ी पहले तक तो तू बिल्कुल ठीक था, अभी ऐसे कैसे हो गया। इस पर बल्लभ जी ने सफाई देते हुए कहा, मासा मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर विश्वास कर। इस पर धनकुंवर बाई शाह कहती है, अगर तू सच कह रहा है तो वो लोग कौन से। जैसे ही बल्लभ जी ने सामने देखा तो हड़बड़ा गया और भागते हुए धनकुंवर बाई शाह के पास उनके हाथ से दोनों बच्चों को छीन लिया। धनकुंवर बाई शाह कुछ न कर सकी और चिल्लाने लगी। धनकुंवर बाई शाह की आवाज सुनकर वास्तविक बल्लभ जी और राणा जी भागते हुए उसके पास पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बहरूपिया बल्लभ जी धनकुंवर बाई शाह के पेट में अपनी तलवार घुसा दी और दोनों बच्चों को लेकर वहां से भागने लगा। राणा जी अपनी दाई मां के पास पहुंचे और उन्हें संभालने लगे। तभी वास्तविक महामंत्री ने उस बहरूपिया पर अपनी तलवार फेंकी, लेकिन वो भागने में सफल रहा और देखते ही देखते सब कुछ शांत हो गया। धनकुंवर बाई शाह की मृत्यु ने राणा जी और बल्लभ जी दोनों को एक बार फिर से तोड़ दिया, क्योंकि वो दोनों की मां की तरह ही थी। आज एक दिन में कुंतलगढ़ ने अपना सब कुछ खो दिया। राणा जी बेजान होकर जमीन पर पड़े हुए थे और अपनी मां समान दाई मां की मृत्यु पर बिलख बिलख कर रो रहे थे कि तभी वहां पर कहीं से काला धुआं फैलने लगा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस धुएं से एक आवाज आई, बाज बहादुर, जिस तरह तुम्हारे पूर्वजों ने मुझसे एक ही दिन में सब कुछ छीन लिया था, ठीक उसी तरह आज मैंने भी तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है। इतना कहकर कर उस धुएं से जोर जोर से हंसने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। हा 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 हा। उधर हिमालय पर उस दिव्य प्रकाश ने राजपुरोहित और हिममानव दोनों की आंखों को चौंधिया दिया और दोनों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही अगले पल में राजपुरोहित को एक ममता पूर्वक शीतलता महसूस होने लगी। जैसे ही राजपुरोहित ने अपनी आंखें खोली वो भाव विभोर हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगी। उनके सामने जगत माता मां जगदम्बा खड़ी थी, जो मंद मुस्कान के साथ उसे ही देख रही थी। तभी राजपुरोहित ने माता को प्रणाम करते हुए कहा, हे माता मेरी रक्षा करे, इस समय मैं अपनी रक्षा में असमर्थ हूँ। CH-56 जल नगरी, जो मंद मुस्कान के साथ उसे ही देख रही थी। तभी राजपुरोहित ने माता को प्रणाम करते हुए कहा, हे माता मेरी रक्षा करे, इस समय मैं अपनी रक्षा में असमर्थ हूँ। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी इस हिममानव को पराजित नहीं कर सकता और ये मुझे सरोवर में प्रवेश करने नहीं दे रहा।
इस पर माता ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्यानंद पुत्र, तुम शायद भूल रहे हो मैंने तुम्हें क्या कहा था। इस पर राजपुरोहित थोड़ा सोचकर बोले, क्या कहा था माता? माता मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि ये कोई साधारण सरोवर नहीं है, बल्कि दिव्य शक्ति का भंडार है, माता पार्वती और भगवान शिव के प्रेम का प्रतीक है। इसलिए यहाँ की किसी भी प्राणी पर तुम्हारी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसमें प्रवेश करने से पूर्व तुम्हें इससे आज्ञा लेनी होगी, और यदि तुमने ऐसा न करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो तुम्हारी मृत्यु को कोई भी टाल नहीं पाएगा, क्योंकि इस सरोवर में महाकाल की शक्ति समाहित है। ये इस ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर किसी की कोई भी शक्ति या कोई शस्त्र या कोई भी वरदान विफल हो जाता है। ये सुनकर राजपुरोहित अपनी गलती स्वीकारते हुए कहता है, मुझे क्षमा करें माँ, और अपने पुत्र पर कृपा करें। इतना कहकर राजपुरोहित अपने घुटने के बल बैठ जाता है। तभी वो हिम मानव भी माता को प्रणाम करता है और कहता है, हे माता, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था और यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। ये सुनकर माता ने कहा, नहीं हिम मानव, तुमने कोई अपराध नहीं किया, ये कार्य तो तुम्हारा कर्तव्य था, लेकिन अब मैं तुमसे निवेदन करती हूँ कि तुम इस मनुष्य को सरोवर में जाने दो, क्योंकि इस समय इसका सरोवर में जाना मानवता और संसार के लिए अति आवश्यक है। ये सुनकर हिम मानव ने माता को प्रणाम करते हुए कहा, आपकी आज्ञा सर्वोप्रेमा। इतना सुनकर माता ने दोनों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। माता के जाते ही हिम मानव ने तुरंत ही राजपुरोहित को उठाया। हिम मानव के स्पर्श करते ही राजपुरोहित के सारे जख्म भर गए और उसके शरीर का दर्द भी ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। राजपुरोहित को उठाकर हिम मानव ने कहा, तुम कौन हो? इस पर राजपुरोहित ने कहा, मेरा नाम सत्यानंद है। ये सुनकर हिम मानव ने कहा, सत्यानंद, माता की आज्ञा अनुसार तुम मानवता के हित के लिए यहाँ आए हो, इसलिए मैं तुम्हें इस सरोवर में जाने की आज्ञा देता हूँ। इतना कहकर हिम मानव ने राजपुरोहित को रास्ता दिखाया और वहां से गायब हो गया। उधर कुंतलगढ़ में वो काला धुआं जोर जोर से हंस रहा था। तभी बाज बहादुर चीखते हुए कहता है, कौन हो तुम? क्यों कुंतलगढ़ को बर्बाद करना चाहते हो? और क्या किया है हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे साथ? ये सब कहकर बाज बहादुर रोने लगे। तभी उस धुएं से आवाज आई, तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे पूर्वजों ने क्या अपराध किया है? तो सुनो। इतना कहकर वो धुआं अचानक वहां से गायब हो गया। ये देखकर बाज बहादुर और बल्लभ जी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कोई कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर फिर से धुआं फैलने लगा और इस बार उस धुएं ने एक मानव की आकृति ले ली और देखते ही देखते वहां पर अघोरा प्रकट हो गया। अघोरा को देखकर बल्लभ जी का खून उबलने लगा और उन्होंने क्रोध से अपने तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उधर हिमालय पर अब राजपुरोहित बिना किसी रुकावट के सरोवर के भीतर चले गए और इस बार उन्होंने माता की हर बात को अच्छे से याद रखा था। कुछ ही भीतर जाते ही पानी राजपुरोहित के सीने तक आ गया। वो फिर भी आगे जा रहे थे कि तभी किसी जड़नुमा चीज में उनका पैर फंस गया और उसने राजपुरोहित को भीतर खींचने लगा। राजपुरोहित पहले खुद को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन फिर अगले ही पल वो बिल्कुल स्थिर हो गए और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद होने के बाद भी उन्हें ये महसूस हो रहा था कि वो धीरे धीरे वो जड़ राजपुरोहित को सरोवर की धरातल की तरफ खींच रही है और अब राजपुरोहित को पूर्ण रूप से पानी के अंदर चले गए थे। राजपुरोहित पूरी तरह से पानी के भीतर थे, परंतु उन्हें ठंड का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। हिमालय के ठंडे वातावरण में सरोवर के भीतर का तापमान बिल्कुल सामान्य था और वो सहजता से सांस भी ले रहे थे। जब राजपुरोहित ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने खुद को सरोवर की धरातल पर पाया। राजपुरोहित ने अपने चारों तरफ देखा तो वो बिल्कुल ही दंग रह गए, क्योंकि सरोवर के भीतर की जो दुनिया थी वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल भिन्न और सुंदर थी, परंतु वो बाहरी दुनिया का प्रतिबिंब था। सरोवर के भीतर भी बाहरी दुनिया की तरह ही चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़, बड़ी छोटी चोटियां, वानखा, छोटे ओले मैदान, बड़ी छोटी शिलाएं और एक भव्य महल। ये सब बिल्कुल एक नगर की तरह दिखाई दे रहा था। बिल्कुल एक जीती जागती जलनागरी थी वो, इसलिए वहां पर हवा के स्थान पर पानी और पंछियों के स्थान पर मछली घूम रही थी। अभी वो ये सब देखकर अभी उस सुंदर से दृश्य को देखकर अचंभित हो ही रहे थे कि तभी उनके सामने दो लोग आकर खड़े हो गए, जो देखने में सैनिक के वेश में थे, और उन्होंने आते ही राजपुरोहित को घेर लिया और कहा, तुम घुसपैठिए हो, इसलिए हिलने या भागने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी जान ले ली जाएंगी। इतना कहकर उन सैनिकों ने उसे घेर कर अपने हाथ के हथियार को राजपुरोहित पर तान दिया और राजपुरोहित से कहा, चुपचाप हमारे साथ चलो। ये सुनकर राजपुरोहित ने बिना कुछ कहे चुपचाप उन सैनिकों के पीछे पीछे चल पड़े। उन सैनिकों ने राजपुरोहित को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया, जहां जरूरत से अधिक अंधेरा था। कारागार में अंधेरा होने के कारण राजपुरोहित को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए राजपुरोहित दीवार की सहायता से एक कोने में जाकर बैठ गए और अपनी आराध्य माता काली के मंत्रों का उच्चारण करने लगा। CH-57 जलराज का दरबार। इसलिए राजपुरोहित दीवार की सहायता से एक कोने में जाकर बैठ गए और अपनी आराध्य माता काली के मंत्रों का उच्चारण करने लगा। इधर कुंतलगढ़ में अघोरा राणा जी और बल्लभ जी के सामने खड़ा था और गंभीर स्वर में बोला, बाज बहादुर, तुम्हारे पूर्वज कायत थे, कपटी थे और अधर्मी भी। उन लोगों ने वो राज सिंहासन तुम्हें दिया है जिस पर किसी और का अधिकार है। ये सुनकर राणा जी आश्चर्य भरे शब्दों में कहा, ये सच नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे, और इस सिंहासन पर यदि हमारा अधिकार नहीं है तो किसका है? ये सुनकर अघोरा पहले तो हंसा, फिर बोला, क्यों, तुम्हारे गुरु राजपुरोहित सत्यानंद ने तुम्हें सत्य नहीं बताया? इतना कहकर वो थोड़ा रुककर बोला, बाज बहादुर, तुम्हारे पूर्वजों के साथ साथ वो तेरा राजपुरोहित भी बड़ा कपटी है। इस कहानी का सूत्रधार तो वही है, उसी के कारण मेरा सिंहासन छीन लिया गया और वो तुम्हें दे दिया गया।
लेकिन अब बस जैसे मैंने तेरे बाप को मारा था ठीक उसी तरह तुम्हें मारूंगा। उसे मारकर तो मुझे ये राज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें मारकर जरूर होगा। तुम्हारी माँ को मारकर मैंने अपना आधा प्रतिशोध तो पहले ही ले लिया था, बस अब तुम्हें मारकर मुझे ये राज्य लेना, उसके बाद मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। इतना कहकर अघोरा जोर जोर से हंसने लगा। उसी हंसी बाज बहादुर और बल्लभ जी को तीर की तरह चुभ रहे थे। तभी राणा बाज बहादुर ने कहा, अघोरा, यदि हमें मारकर तुम्हारा प्रतिशोध पूरा होगा तो फिर हमें मारने में जरा भी विलंब न करो, मार दो हमें, लेकिन हमारे पुत्रों और हमारी प्रजा को छोड़ दो। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम वचन देते हैं इनमें से कोई भी कभी भी तुम्हारे मार्ग में नहीं आएंगे। इस राज्य से ये लोग बहुत दूर चले जाएंगे। वैसे भी अब इस राज्य में जीवित लोग बचे ही कितने हैं। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, भगवान के लिए उन्हें छोड़ दो। ये सब सुनकर अघोरा हंसते हुए बोला, हा 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 हा। बाज बहादुर, राजपुताने का एक छत्र राजा मेरे आगे हाथ जोड़ रहा है। लेकिन बाज बहादुर, अब ये सब व्यर्थ है, क्योंकि अब बहुत विलंब हो चुका है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे दोनों बेटे एक विशेष नक्षत्र में जन्मे हैं। और जो भी ऐसे विशेष नक्षत्र में जन्मे लोगों की बलि संजीवनी नक्षत्र अश्विनी पक्ष के सोमवती अमावस्या में देगा। वो अमर हो जाएगा, उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा, उसके साथ ही उसे अन्य काली शक्ति भी प्राप्त होगी। और मेरा भाग्य तो देखो बाज बहादुर, ये अति दुर्लभ संयोग आने वाली अमावस को ही आ रही है, जो आने वाली सोमवार को है, जो 277 वर्षों में केवल एक बार कुछ पलों के लिए बनता है। और इस बार ये संयोग मेरे लिए बनने वाला है। उसके बाद मुझे तुम तो क्या, तेरा वो राजपुरोहित या तेरा भगवान भी नहीं मार सकता है। इतना कहकर अघोरा जोर जोर से हंसने लगा। तभी राणा जी ने चीखते हुए कहा, अघोरा राणा, तेरा अंत होगा, अवश्य होगा, और हमारे वंश के अंश के हाथों ही होगा। ये एक सूर्यवंशी राणा का श्राप है तुझे। मैं सूर्यवंशी राणा बाज बहादुर अपने इष्ट का आवाह करते हुए तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तेरा अंत मेरे ही वंश के अंश के हाथों होगा। जब तू मरेगा तुझे न ही जल प्राप्त होगा न अग्नि, तेरा शव सड़सड़ नष्ट होगा। तुझे मुक्ति नहीं मिलेंगी, तुझे कभी भी पंचतत्व प्राप्त नहीं होगा। कीड़े लगेंगे तेरे जीवित शव पर और तेरी मृत्यु अति भयावह होगी। ये मेरा श्राप है। उधर हिमालय पर राजपुरोहित माता काली की स्तुति में मगन थे कि तभी वहां पर दो सिपाही आ जाते और आते से ही कहते हैं, चलो हमारे जलराज ने तुम्हें बुलाया है। ये सुनते ही राजपुरोहित मुस्कुराए और बिना कुछ कहे उठकर उन सैनिकों के पीछे पीछे चल पड़े। कुछ ही देर में वो जलराज जलाधि के दरबार में पहुंच गए। राजपुरोहित के सामने एक बड़ा सा दरबार था, जहां चारों तरफ शानदार नक्काशी की गई थी और उनमें हीरे मोती या अन्य रत्नों के स्थान पर बहुमूल्य जलीय जीव के अवशेषों और कई जलीय पौधों से भी उस जगह को सजाया गया था, जैसे घोंघे, शंख, शीप, शिरपे, खर्चे इत्यादि। इसके साथ साथ वहां पर जगह जगह पर कई बहुमूल्य मोतियां और कई छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए थे। और उस सबके बीचों बीच एक भव्य और बड़ा सा दिखने वाला सिंहासन लगा हुआ, जो बहुत ही चमक रहा था। उस पर कई बहुमूल्य मोतियां, हीरे, रत्न, पन्ने और कई नीलम लगे हुए थे। और उसके ऊपर एक बड़े से दक्षिणावृत्ति शंख का छत्र था, जो बिल्कुल स्वर्ण की तरह चमक रहा था। और उस सिंहासन पर एक 28 से 30 का वर्ष का एक युवक बैठा हुआ था, जो बिल्कुल शांत बैठा था। वो सके चेहरे की क्रांति बिल्कुल अद्भुत और असामान्य थी, जिसे देखते से ही पता चल रहा था कि वही उस स्थान का राजा होगा। जलराज जलाधि, उसके मुख मंडल की आभा इतनी आकर्षक थी कि किसी की भी नजर उससे हटे ही ना। अभी राजपुरोहित ये सब देखकर आकर्षित हो ही रहे थे कि तभी एक सैनिक ने उस शांत वातावरण को भंग करते हुए कहा, जलराज की जय हो। जलराज, ये एक घुसपैठिया है, जो ना जाने कहां से हमारे नगर में प्रवेश कर गया है। इसके लिए क्या दंड है जलराज? इस पर जलराज ने गंभीर होकर राजपुरोहित की तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? तुम जहां तक आए कैसे, और यहाँ आने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? इस पर राजपुरोहित जी ने गंभीर होकर कहा, जलराज, मेरा नाम सत्यानंद है और मैं रेगिस्तान के मध्य कुंतलगढ़ नामक एक राज्य का राजपुरोहित हूँ। और मैं यहाँ एक विशेष कार्य हेतु आया हूँ, जिसके लिए खुद माता पराशक्ति ने मुझे मार्गदर्शन दिया है और लोक कल्याण का कार्य भर दिया है। ये सुनकर जलराज जलाधि ने कहा, क्या तुम सत्य कह रहे हो? इस पर राजपुरोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, जलराज, कौन व्यक्ति इतना मूर्ख होगा जो अपनी मृत्यु के लिए असत्य कहेगा, और कौन व्यक्ति इतना ज्ञानी है जिसे इस गुण रहस्य से भरे इस सरोवर को ढूंढकर आप तक अपनी अनुमति के बिना प्रवेश कर सकता है? CH-58 भैरो और राजपुरोहित, जो अपनी मृत्यु के लिए असत्य कहेगा, और कौन व्यक्ति इतना ज्ञानी है जिसे इस गुण रहस्य से भरे इस सरोवर को ढूंढकर आप तक अपनी अनुमति के बिना प्रवेश कर सकता है? ये सुनकर जलराज अपने स्थान से उठे और अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी वहां पर हिम मानव प्रकट हो हुआ और जलराज को प्रणाम करते हुए कहा, जलराज की जय हो। इस पर जलराज जलाधि ने गंभीर होकर कहा, हिम मानव, ये कैसे संभव हुआ कि एक धरती का मनुष्य तुम्हें पराजित करके हमारी जल नगरी में प्रवेश करता है और हमें इसकी कोई जानकारी नहीं होती है? इस पर हिम मानव सरलता से कहता है, जलराज, ये मुझे पराजित करके यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि माता काली की आज्ञा से मैंने इन्हें यहाँ आने दिया है। ये सुनकर जलराज जलाधि को संतोष हुआ और उन्होंने माता को प्रणाम करके अपने सैनिकों से कहा, इन्हें बंधन से मुक्त कर दो। फिर जलराज ने कहा, कहिए मान्यवर, आप यहाँ किस कारणवश आए हैं और हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? इस पर राजपुरोहित ने कहा, जलराज, मुझे महायोगी योगीराज भैरव की तलाश है, जो माता के कथन अनुसार इसी सरोवर में कई सहस्त्र वर्षों से यहाँ तप कर रहे हैं। क्या आप उन्हें ढूंढने में मेरी सहायता कर सकते हैं? ये सुनकर जलराज जलाधि ने कहा, योगीराज भैरव तो कई सहस्त्र वर्षों से हमारे कुलगुरु है और हमारी कुलदेवी के मंदिर में ही वो तप करते हैं,
और प्रत्येक वर्ष केवल एक दिन ही वो अपने ध्यान से बाहर आते हैं। ये सुनकर राजपुरोहित प्रसन्न होकर बोले, तब आप मुझे वहां लेकर चलिए जलराज। इस पर जलराज ने राजपुरोहित से क्षमा मांगते हुए कहा, हमें क्षमा करें, हम वहां नहीं जा सकते, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस पर राजपुरोहित मायूस हो गए और कुछ कहने को हुए ही थे कि तभी जलराज ने कहा, परंतु हम आपको वहां तक जाने का मार्ग बता सकते हैं। इतना कहकर जलराज जलाधी ने राजपुरोहित को अपने महल के दक्षिण दिशा में लेकर गए और एक दरवाजे के पास खड़े हो गए। जलाधी ने आदेश दिया, द्वार खोल ले। आदेश देते ही दरवाजा चर चर के आवाज के साथ खुल गया। तब जलाधी ने कहा, इस द्वार के बाहर एक वन है और उस वन के अंत में एक मंदिर है, उसके गर्भगृह में ही हमारे कुलगुरु भैरव निवास करते हैं। सब कुछ सुनकर राजपुरोहित ने जलराज जलाधी का धन्यवाद किया और उस द्वार में प्रवेश कर गए और कुछ ही देर में वो जलनगरी के कुलदेवी के मंदिर तक पहुंच गए और प्रणाम करके भीतर प्रवेश कर गए। भी महल के तरह ही मंदिर भी भव्य था। यहाँ पर भी बेमिसाल खूबसूरत नक्काशी की गई थी, जो बेहद खूबसूरत थी। इसके साथ साथ पूरे मंदिर में दिए जल रहे थे, जो मंदिर की सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। राजपुरोहित धीरे धीरे मंदिर की भव्यता को निहारते हुए आगे बढ़ ही रहे थे और कुछ ही देर में वो गर्भगृह तक पहुंच गए। जैसे ही राजपुरोहित वहां पहुंचे, उसे एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होने लगा। उस स्थान पर बहुत ही अधिक सकारात्मकता थी कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वहां पर उपस्थित नहीं रह सकती थी, और यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा आसपास होती भी तो वो भी कुछ पल में सकारात्मक हो जाती। उस वातावरण में अद्भुत सकारात्मकता थी, जैसे मानो कि वो स्थान सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र हो। राजपुरोहित भी ये सब अनुभव कर ही रहे थे कि तभी राजपुरोहित की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो शांतशीत होकर साधना कर रहा था। उनकी मुखमंडल की आभा देखकर राजपुरोहित को समझते देर न लगी कि वो कौन थे। राजपुरोहित जाकर सीधे उनके पैरों में गिर गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। सत्यानंद के स्पर्श करते ही वो व्यक्ति अपनी साधना से बाहर आ गए और राजपुरोहित को उठाते हुए कहा, उठो वत्स उठो, माता के सम्मुख खड़े होकर मेरे पैर क्यों स्पर्श करते हो, माता को प्रणाम करो। राजपुरोहित उठे और माता को प्रणाम किया और भैरव जी से कहा, हे प्रभु, इस भक्त का प्रणाम स्वीकार करें। भैरव जी मुस्कुराए और कहा, हर हर महादेव, सत्यानंद, मैं तो प्रभु का दास हूँ, स्वयं प्रभु नहीं। ये सुनकर राजपुरोहित ने कहा, इस समय आप तो मेरे लिए प्रभु ही हैं। ये सुनकर भैरव जी मुस्कुराए और जाकर माता की प्रतिमा के चारण से एक पुष्प उठाकर राजपुरोहित को देते हुए कहा, सत्यानंद, मुझे तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य ज्ञात है, इसलिए बातों में समय व्यर्थ न करो, शीघ्र ही कुंतलगढ़ पहुंचो। राजपुरोहित ने उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि तभी भैरव जी ने गंभीर स्वर में कहा, सत्यानंद, ये शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये मेरे जीवन भर के तप की पूंजी मेरी आत्मशक्ति है। इसे विफल करने की शक्ति वर्तमान में इस धरती पर किसी में नहीं है। इसका प्रयोग तुम केवल एक बार ही कर सकते हो। इसके पश्चात ये पुनः मेरे पास वापस आ जाएगा और इसे स्पर्श करते ही तुम्हें इसकी शक्ति और इसके प्रयोग की सारी विधि का ज्ञान हो जाएगा, और उसके साथ साथ तुम्हें वो शक्तियां भी प्राप्त हो जाएंगी जो इसके प्रयोग करने के लिए आवश्यक है। परंतु स्मरण रहे, यदि ये आत्मशक्ति किसी गलत हाथों में पड़ गया तो मृत्यु भूलोक में तांडव करेगी, क्योंकि जिस प्रकार ये असत्य का विनाश करने की शक्ति रखता है, ठीक उसी प्रकार सत्य का विध्वंस करने की शक्ति भी इसके पास है। इसलिए सचेत रहना, माता तुम्हारी रक्षा करे। जैसे ही राजपुरोहित ने उस पुष्प का स्पर्श, उससे एक तीव्र रोशनी निकली और चारों तरफ रोशनी छा गई। कुछ देर के लिए तो वहां इतनी रोशनी फैली कि सब कुछ चकाचौंध हो गया। भैरव जी ने वो पुष्प राजपुरोहित को दिया, पुनः अपनी साधना में चले गए। राजपुरोहित जैसे ही मंदिर से निकले, उन्हें अपने भीतर कई अलौकिक शक्ति का अनुभव होने लगा और वो पुष्प भी एक खंजर में बदल गया। अचानक वहां पर एक तेज बवंडर सा उठा और उसने राजपुरोहित को अपने अंदर ले लिया। उधर अघोरा अपनी गुफा में पहुंच चुका था। CH-59 दाह संस्कार और कल की बलि पूजा की तैयारी में लग गया और पशुपति भी उसकी सहायता करने लगा। वहीं दूसरी तरफ शाम हो चुकी थी और भगवान भास्कर छिप चुके थे और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आज मृत्यु ने जिस तरह कुंतलगढ़ में अपना रौद्र रूप दिखाया था, उससे कोई भी बच नहीं पाया और जो एकाध लोग जीवित थे वो भी मृत्यु के भय से अपने स्थान से हिले तक नहीं थे। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि अंधेरा होने पर भी कुंतलगढ़ में किसी ने एक भी दीपक नहीं जलाया था। कृष्ण पक्ष होने के कारण चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि 2 दिनों ने ही वो अमावस की रात आने वाली थी, जिसकी प्रतीक्षा अघोरा को थी। रात्रि अपने मध्य में थी और बाज बहादुर और बल्लभ जी दोनों धनकुंवर बाई शाह के शव के पास बैठे हुए थे। तभी राणा जी ने कहा, बल्लभ जी, हमें शव का अंतिम संस्कार करना होगा। पूरी रात हम शव को ऐसे लेकर नहीं रह सकते हैं। इसके साथ साथ हमें महारानी के शव का भी दाह संस्कार करना होगा, और हमें कुंतलगढ़ के युवराज और राजकुमार को भी उस पापी से बचाना होगा। हमें उससे युद्ध करना होगा। बल्लभ जी बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी मां को खो दिया था और उनके सिवा उनका कोई भी नहीं था। इसके बाद भी बल्लभ जी ने कहा, आप सही कह रहे हैं राणा जी, हम क्षत्रिय हैं और युद्ध हमारा कर्तव्य। हम इस तरह कायरों की भांति छिपकर नहीं रह सकते। हमें अंतिम सांस तक युद्ध करना होगा और हम करेंगे। आप यही रुकिए, मैं अभी रोशनी के लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर बल्लभ जी वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ अघोरा और पशुपति कल की पूजा की तैयारी और अपनी विजय की खुशी में मदहोश हो चुके थे। तभी पशुपति ने सोमरस की नशे में कहा, मित्र, कल तो तुम अमर हो जाओगे, तब हम लोग क्या करोगे? कैसे इस पूरी दुनिया पर राज करोगे? इस पर अघोरा हंसते हुए बोला, हाँ, कल की रात मेरी जीत होगी, उसके बाद मुझे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तब मैं इस पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करूंगा।
दुनिया पर राज तुम करना, मैं नहीं, मैं तो बनूंगा इस दुनिया का नया भगवान, सब लोग मेरी पूजा करेंगे। यही कहकर दोनों खुशी और जीत के मद में चूर थे। वो दोनों शायद भूल ही गए थे कि रात चाहे कितनी भी काली क्यों न हो, वो सुबह को रोक नहीं सकती जो सारे अंधेरे को अपने अंदर समेट लेती है। इधर बल्लभ जी अंधेरे में नगर में भटक रहे थे। वो गिरते पड़ते किसी तरह एक घर में घुसे और इधर उधर कुछ ऐसी चीज ढूंढने का प्रयास कर रहे थे जिससे उन्हें कुछ देखने में सहायता मिले। तभी उन्हें किसी चीज से ठोकर लगी और वो मुंह के बल धड़ाम से नीचे गिर पड़े। वो अभी खुद को संभाल कर उठने को हुए ही थे कि तभी उनकी नजर एक छोटी सी चिंगारी पर पड़ी जो जल रही थी। बल्लभ जी ने तुरंत खुद को संभाला और उठकर उसके पास जाने लगे और पास जाकर बल्लभ जी ने उसमें फूंक मारी। एक हल्की हवा के कारण उस चिंगारी की चमक बढ़ गई। बल्लभ जी ने धीरे धीरे फूंक मारनी शुरू कर दी और कुछ ही देर में एक छोटी सी लो जलने लगी और हल्की सी रोशनी हुई जिसकी सहायता से बल्लभ जी ने आसपास के चीजों में आग पकड़वाने लगे। कड़ी मशक्कत के बाद आग ने अपना रूप बढ़ा लिया और उससे आने वाली रोशनी भी तेज हो गई। उसी रोशनी में महामंत्री जी ने एक मशाल बनाई और उसे लेकर नगर के शमशान की तरफ चल पड़े। कुछ दूर चलने पर ही वो शमशान भूमि पर पहुंच गए और वहां पर लगे सारे मशाल को जला दिया जिससे पर्याप्त रोशनी होने लगी। उसी पीली रोशनी में महामंत्री बल्लभ जी ने 2 चिताएं तैयार की और एक हाथ गाड़ी लेकर राणा जी की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में बल्लभ जी राणा जी के पास पहुंचे। बल्लभ जी ने आते ही कहा, राणा जी चलिए चिताएं तैयार है। इतना कहकर बल्लभ जी ने अपनी मां का शव उठाया और राणा जी ने भी उनकी मदद की और दोनों महल की तरफ चल पड़े। रात्रि अब खत्म होने को थी और कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी। राणा जी और बल्लभ जी महल पहुंच गए। महल पहुंचकर राणा जी कहा, बल्लभ जी आप यहीं रुकिए, हम महारानी को लेकर आते हैं। इतना कहकर राणा जी महारानी के कक्ष की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में बाज बहादुर ने महारानी चंद्रिका का शव अपने गोद में लेकर बाहर आए और दोनों शमशान को निकाल गए। सुबह होने को थी। कुछ ही देर में सूर्योदय होने को थी। राणा जी और बल्लभ जी दोनों ने आपने अपने हाथ में मशाल थाम रखी थी और देखते ही देखते दोनों ने शवों को अंतिम विदाई के साथ मुखाग्नि दी। शव धूप धूकर जलने लगा था। तभी वहां का मौसम अचानक से बदलने लगा। धूल यहाँ वहां उड़ रही थी। तभी उनके सामने राजपुरोहित सत्यानंद प्रकट हो गए। बाज बहादुर और बल्लभ जी ने राजपुरोहित को प्रणाम किया और कहा, आप आ गए राजपुरोहित जी, इस समय हमें आपकी सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तभी राजपुरोहित जी ने कहा, राणा जी आप दोनों ठीक तो हैं ना? इस पर बल्लभ जी ने कहा, हम दोनों तो बिल्कुल ठीक है, परंतु इतना कहकर बल्लभ जी खामोश हो गए। तभी राजपुरोहित जी ने कहा, महामंत्री जी मुझे ज्ञात है कि मेरी अनुपस्थिति में यहाँ क्या क्या घटित हुआ है, परंतु अब आप लोग चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उन दोनों को हमेशा के लिए खत्म करने का उपाय ढूंढ लिया है। ये सुनकर बाज बहादुर और बल्लभ जी ने चैन की सांस ली। अब सवेरा हो चुका था। सूर्य अब आकाश में ऊपर की तरफ चढ़ने लगा था और राजपुरोहित, राणा बाज बहादुर और महामंत्री बल्लभ जी तीनों शमशान में ही बैठे हुए थे और अघोरा और पशुपति को मारने की रणनीति बना रहे थे। CH-60 कौन है दंतक। जहां एक तरफ राणा जी अपने महामंत्री और राजपुरोहित के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी में थे, तो वहीं दूसरी तरफ अघोरा और पशुपति दोनों निश्चिंत थे कि उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को खत्म कर दिया था और अब उन्हें दुनिया पर शासन करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। राजपुरोहित जी ने सारी रणनीति बनाकर अपनी विजय को सुनिश्चित करने और सबकी रक्षा के लिए प्रार्थना करने मंदिर चले गए। राजपुरोहित के पीछे ही राणा जी और बल्लभ जी भी मंदिर गए। तीनों ने मिलकर पूजा की और जो कुछ जीवित बचे हुए लोग थे उन सबको सुरक्षित दूसरे नगर भेज दिया और खुद तीनों अघोरा को ढूंढने उसकी गुफा की तलाश में वन की तरफ चले गए। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन अभी भी दोनों में से किसी का कुछ पता नहीं लग पाया था। तीनों थक हार कर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। थकान के कारण राणा जी और बल्लभ जी की आंख लग गई। अभी उन्हें नींद आया ही था कि तभी राजपुरोहित जी उठे और वहां से कहीं चले गए। अब दोपहर भी शाम में बदलने लगी थी कि तभी राणा जी ने सपना देखा और डर के कारण चीखते हुए उठकर बैठ गए। वो लगातार हांफे जा रहे थे और उनके माथे पर बहुत पसीना था। तभी वहां पर राजपुरोहित आते हैं और कहते हैं, वो कहां पर है, मुझे पता चल गया है, आप दोनों मेरे पीछे आओ। इतना कहकर राजपुरोहित आगे आगे जाने लगे और उसके पीछे बाज बहादुर और बल्लभ जी भी जाने लगे। किसी ने भी राजपुरोहित से कुछ भी नहीं पूछा, बस बेसुध चले जा रहे थे। तभी अघोरा को कुछ आभास हुआ, जो कि अभी अपनी साधना में बैठा हुआ था। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र बड़बड़ाने लगा, ओम री क्री आभद्रे आतः भद्रम भद्रे भट भट स्वाहा। हे माता, कौन है जो मेरा पता लगा रहा है? तभी अघोरा को कुछ दिखाई देता है और वो बड़े क्रोध में उठकर खड़ा हो जाता है और अपना हाथ दीवार पर मरते हुए कहता है, आह ये सत्यानंद, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर अघोरा अपनी गुफा से बाहर जाने लगता है। तभी वहां पर पशुपति आ जाता है और कहता है, क्या हुआ मित्र, इतने क्रोध में क्यों हो? इस पर अघोरा कहता है, रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई है इनकी। तभी पशुपति कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो मित्र? अघोरा गुस्से के साथ उठा और अपनी हाथ की मुट्ठी को मसलते हुए बोला, आज इनकी मौत ही इन्हें यहाँ लेकर आई है। इतना कहकर अघोरा बिना पशुपति का कोई जवाब दिए ही वहां से गुफा के भीतर चला गया। अघोरा इस समय गुफा के उस भाग में गया था जहां आज तक पशुपति भी नहीं गया था और न ही आज से पहले कभी अघोरा ही उस तरफ गया था। पशुपति वहीं चुपचाप खड़ा रहकर ये सब देख रहा था। इधर राजपुरोहित ने बाज बहादुर और बल्लभ जी को अपने साथ लेकर पश्चिम दिशा में वन के और अंदर जा रहे थे। ये तीनों बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे। अभी इन्होंने आधा रास्ता ही पार किया था कि तभी राणा जी ने राजपुरोहित से कहा,
राजपुरोहित जी, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप जानते हैं ना, हमारे पास समय का अभाव है। इस पर राजपुरोहित ने कहा, राणा जी आप चिंता न करें, हम बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। कुछ ही देर में हम लोग अघोरा के ठिकाने तक पहुंच जाएंगे। तभी बहुत समय से चुप रहे बल्लभ जी ने कहा, वो तो ठीक, लेकिन वो देखिए सूर्यास्त होने को है, और जैसे ही सूर्य छिपेगा आवाज आरंभ हो जाएगी। तभी राजपुरोहित ने कहा, हमें बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी करना होगा, चलिए। उधर अघोरा थोड़ा ही देर में बाहर आया और आते ही एक कांच की शीशी को जमीन पर पटक दिया। गिरते ही वो शीशी टूट गई और उससे काला धुआं फैलने लगा। पशुपति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अघोरा से कुछ पूछने ही वाला था कि तभी अघोरा ने कहा, उठो दंतक, उठो, मैं तुम्हारा आवाह करता हूँ। इतना कहते ही एक खौफनाक हंसी गूंजने लगी, जिसे सुनकर एक पल के लिए पशुपति भी डर गया और एक काला साया वहां दिखाई देने लगा। उसे देखकर अघोरा ने एक चतुर मुस्कान के साथ कहा, पशुपति ये है दंतक। पशुपति बेसूद उसे देख रहा था। तभी उसने कहा, कौन दंतक? उद्धरण चिन्ह। पशुपति के इस प्रश्न पर अघोरा ने कहा, ये कौन है, कहाँ से आया है? इस पर अपना समय व्यर्थ मत करो, जाओ और जाकर बाज बहादुर को रोको। ये सुनकर पशुपति को समझते देर न लगी कि अघोरा इस समय उसे कुछ भी बताने वाला नहीं था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे ही दंतक के साथ बाहर चला गया। उनके जाते ही अघोरा फिर से अपनी साधना में लग गया। इधर राणा जी, बल्लभ जी और राजपुरोहित तीनों गुफा के द्वार पर आ पहुंचे थे और अब वो योजना अनुसार गुफा में जाने वाले थे। राणा जी और राजपुरोहित ने गुफा में अपना पहला कदम गुफा में रखा ही था कि तभी दंतक ने अदृश्य रूप में रहकर ही राजपुरोहित को एक जोरदार धक्का मारा। धक्का इतना ताकतवर था कि राजपुरोहित सामने के पत्थर से जाकर टकराए और नीचे गिर गए। ये देखकर महामंत्री और राणा जी भागते हुए राजपुरोहित के पास पहुंचे और उन्हें संभालने लगे। तभी पशुपति ने बाज बहादुर को हवा में उठाया और दूर एक पेड़ पर फेंक दिया। पेड़ सूखा हुआ था, जिस कारण उस पर पत्ते नहीं थे, केवल सूखी डालियां थी, और वो बाज बहादुर के शरीर में जहां तहां घुस गई, जिसके कारण राणा जी के शरीर से खून बहने लगा। तभी किसी ने बल्लभ जी को भी एक पत्थर पर पटक दिया, जिसके कारण उनके सर से भी खून की धारा निकलने लगी। राजपुरोहित जी ने खुद को संभालते हुए उठे और जाकर पहले राणा जी को सहारा दिया, फिर बल्लभ जी को भी उठाया। अभी वो तीनों उठे ही थे कि तभी फिर से किसी अदृश्य ताकत ने उन पर हमला कर दिया। इस बार का हमला पहले से अधिक ताकतवर था, जिसकी वजह से वो तीनों जाकर सीधा गुफा के द्वार पर लगे बड़े से पत्थर से टकराए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी रहस्य एक खौफ और। तो और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।